अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट निदा शेख और आज ईद के मौके पर मेरी जानिब से पूरे अहले वतन को और K21 न्यूज़ को स्पेशली ईद मुबारक। और मेरे साथ हैं अमजद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत दिल की ईद मुबारक, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज हमारे साथ ऐसे मेहमान मौजूद हैं ईद की मुनासबत से जिनका तारुफ अगर कराऊं तो शायद सूरज को चिराग दिलाने के बराबर होगा, जिसमें एक हमारे साथ बैठी हैं रनम शेख। कैसी हैं रनम शेख? अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद बैठे हैं हमारे पास ख्वाजा नवीद साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। उसके बाद बैठे हैं हमारे पास, खैर मुबारक सर, खैर मुबारक। उसके बाद बैठे हैं हमारे पास सईद चावला साहब जो हमारी टीम के फ्रंटमैन हैं, सपा चला रहे हैं। कैसे हैं चावला साहब आप? बहुत बहुत ईद मुबारक को आपको। उसके बाद बैठे हैं हमारे पास सफदर अली निशा साहब, मुल्क का एक बड़ा नाम एक मज़ाहिया शायरी में। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक बहुत बहुत। अच्छा, मज़ाहिया शायर से मुझे याद आया कि याद है बचपन के अंदर एक शेर चलता था बहुत ईद के दौरान, ईद कार्ड्स पर के डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी दोस्त लाखों में एक। आपके टाइम पे कौन सा शेर था? तकरीबन यही था, 19-20 करके आगे पीछे। मगर कभी ऐसा हुआ कि कोई आपका दोस्त या आपकी दोस्त, क्योंकि उस वक्त ऐसा होता ना, ईद कार्ड्स होते थे, उसके ऊपर वो लिख कर दिया जाता था, गिफ्ट दिए जाते थे, और वो जब नाराजगी हो जाए तो वो गिफ्ट किसी नाम से वापस भी ले जाते। लेकिन अब वो सिलसिला खत्म हो गया है। अब मोबाइल के आने से जो है वो गिफ्ट कार्ड, वो पोस्ट कार्ड, वो ईद कार्ड सब खत्म हो गए हैं। अब व्हाट्सएप से चीजें आ गई हैं। तो हम बिला ताखीर प्रोग्राम का आगाज करते हैं निदा, क्योंकि अब सिर्फ वैलेंटाइन कार्ड रह गए। अब सिर्फ वैलेंटाइन कार्ड रह गए। तो बिल्कुल शेख साहब अपना आज हमारे साथ ख्वाजा साहब मौजूद हैं और माशाल्लाह से आप लोग इन्हें अक्सर काफ़ी सारे निजी टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर देखते होंगे। ख्वाजा नवीद की अदालत इनका बहुत फेमस शो है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई आज हम लोग लड़ेंगे ऑनलाइन केस, ठीक है? आपके यहाँ तो बहुत सारी कोर्ट कचहरियाँ लगती हैं, मगर आज हमारे यहाँ ऑनलाइन केस चलेगा और वो भी मेरा केस है। चले बिल्कुल। और वो केस ये है कि हमजद साहब भाई मुझे ईद ही नहीं दे रहे। अल्लाह अकबर, ये तो बड़ा खतरनाक केस हो जाएगा मुझ पे सर। ख्वाजा साहब आपकी हेल्प चाहिए होगी मुझे, इंसाफ की तवक्को आपसे की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं निदा, ताकि प्रोग्राम को, क्यों वैसे ही ऑलरेडी हम लेट हो गए हैं और ईद का जो है शीर खुरमा भी रखा हुआ है हमारे पास और मिठाई भी रखी हुई है। तो प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं रनम शेख से। रनम शेख हमारे साथ मौजूद हैं जो CEO हैं टीम की, द इवेंट के नाम से जो चलाती हैं, असिस्टेंट और मैनेजमेंट्स के मामला देखती हैं, इवेंट मैनेजमेंट में वाइस प्रेसिडेंट है ताबीर फाउंडेशन की, और एकेडमिक रिसर्चर हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है और बैचलर इन इंजीनियरिंग है, वो भी एविएशन में। तो रनम, ये मैं सवाल बड़ा, मुझे इतनी लंबी चौड़ी मल्टीटास्कर है। हाँ, मल्टी से भी मल्टी ज़्यादा हैं। तो इतनी सारी चीज़ें उन्होंने मुझे लिख के दी और ये हकीकतन लिखी नहीं गई हैं, ये हैं। रनम, आपकी एज तो इतनी नहीं है, तो इतनी कम एज के अंदर मतलब इतना सारी चीज़ें, तो क्या मतलब क्या जहन में आया जो कि आपने यहाँ तक का सफ़र तय किया? पहले तो अस्सलाम वालेकुम और कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर कंडक्टिंग सच अ ग्रेट ट्रांसमिशन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस ट्रांसमिशन। सेकेंडली आपकी क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगी कि एवरी टाइम बस ये होता था, द मोटो वॉज टू नॉट टू स्टॉप। द थिंग इज कि जब आप रुक जाते हैं तो बीच में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। एग्जैक्टली, तो आपको स्टॉप नहीं लेना चाहिए। स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, लोग कहते हैं शादी हो गई है या अब तो जी कल्चरल नॉर्म है कि पढ़ लिख कर लड़कियों ने क्या करना है, इनकी तो शादी हो जानी है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो इसको आपने कभी भी एक अपना माइंडसेट नहीं बनाना चाहिए। अगर आप दुनिया में देखें तो एक फ्रेज़ है ना कि अगर आपकी औरत पढ़ी लिखी होगी तो फॉर सपोज अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन पे इसका इफेक्ट होता है। तो एक वो भी है ना, एक फलसफा भी है कि औरत की गोद में, माओं की गोद में तो कौमें परवान चलती हैं। वुमेन इज एजुकेटेड देन योर फ्यूचर जनरेशन इज एजुकेटेड। इफ आई नो व्हाट माय generation should do, what I should do, what is better for my country, then I will be educating my child. अच्छा रना, मुझे अब इतना कुछ करने के बाद आपने शादी भी कर ली माशाल्लाह, अभी हाल ही में आपकी शादी हुई है। तो कैसे मैनेज हो रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है सारा? मैनेज सब बहुत अच्छे से हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब घर को भी टाइम दे रही हैं, इन चीजों को भी टाइम दे रही हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। घर भी साथ साथ चलता है, ऑफिस भी होता है, प्लस हम ताबीर फाउंडेशन अपना चला रहे हैं जिसमें हम CSR एक्टिविटीज करते हैं और टीम दी
इवेंट असिस्टेंस एंड मैनेजमेंट। सारी चीजों में हर्डल्स क्या आई हैं आपकी लाइफ के अंदर? हर्डल्स मुझे नहीं आए बिकॉज आई हैव गॉट सच सपोर्टिंग पेरेंट्स एंड सच अ सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड, ही सपोर्टिंग मी वेरी वेल। बट जो मैं देखती हूँ जेनेरिकली लोगों में होता है कि लड़कियों को बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है लड़कियों को पढ़ाने का, और जहाँ लड़कियों को पढ़ाया जाता है तो वहाँ उनको जॉब नहीं करने दी जाती या उनको इनिशिएट नहीं किया जाता। मगर नहीं, मैं इस मामले में ये बात बोलूंगी कि पहले जो आप बात कर रही हैं वो पहले का अगर दौर हम उठा के देखें तो उसके अंदर होता था, मगर अभी जो लोग हैं उनमें बहुत अवेयरनेस आ गई है ख्वाजा साहब, क्योंकि अब तो आप कहीं पे भी चले जाओ ना, आप हमारी अदालत में आ जाए, सैकड़ों के हिसाब से लड़कियां लॉयर। सर अब देख लीजिए ना, एक मासूम बैठा हुआ है और खवातीन बोलने नहीं दे रही हैं, 2 खवातीन मिल गई हैं। जजेस, इतनी खवातीन जजेस है हमारे यहाँ, और माशाल्लाह हाई कोर्ट। ख्वाजा साहब इसी से रिलेटेड आपसे सवाल करूंगा मैं कि जो उन्होंने हर्डल्स की बात की, तो हमारे माशरे में खवातीन के पास कितने केसेस आपके सामने आते हैं या आपके पास आते हैं जिनको जो हर्डल्स का शुमार होती हैं, जिनमें बहुत कशीदगी हो जाती है हस्बैंड वाइफ में या ससुराल में? वो तो यूजुअल है सर, पार्ट ऑफ द कल्चर है। नहीं, हस्बैंड वाइफ में कशीदगी वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। देखिए हर्डल से मुराद आपके सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं होता या पेरेंट्स नहीं होता, आपके वर्क प्लेस पे आपको कितना ईज दिया जा रहा है, हाउ मच यू कैन बी प्रोग्रेसिव इन योर वर्क एनवायरनमेंट। द थिंग इज कि लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि गर्ल्स शुड बी एजुकेटेड, बट द थिंग इज कि एजुकेटेड होने के बाद वो प्रोग्रेसिव कैसे होगी? इफ यू आर गिविंग हर अ गुड अपॉर्चुनिटी तो वो प्रोग्रेसिव होगी, उसको आप अगर इक्वालिटी दे रहे हैं तो वो प्रोग्रेसिव होगी। अच्छा रनम, इसमें आपने ये एक इंजीनियरिंग की है आपने, और वो भी एविएशन में, ये क्या सूझी आपको बैठे बैठे? That was my passion. यूटिलाइज भी करेंगे इसको कि नहीं? बिल्कुल, I am academic researcher of aviation. My 2 academic papers have been published internationally. That is how a commercial aviation is incorporated and how we are कैसे हम इसको साथ लेके चल रहे हैं इन इकोनॉमिक JD में। अच्छा, ये सवाल भी इसलिए किया मैंने कि लड़कियां इस फील्ड में बहुत कम है, रेयर हैं, वही मैं कह रहा हूं। सो यू हैव टू बी समथिंग डिफरेंट। द थिंग इज हम कहते हैं कि लड़कियों को इक्वालिटी देनी चाहिए। आई डोंट बिलीव इन इक्वालिटी, आई बिलीव इतना कुछ आपने डिफरेंट कर लिया, इतना कुछ डिफरेंट कर लिया तो आपके हस्बैंड भी कुछ डिफरेंट हैं? बिल्कुल डिफरेंट है, दैट्स व्हाई आई एम हियर, बिकॉज एवरी फादर वांट्स अ डॉटर टू बी मोर पावरफुल, बट रियरली हस्बैंड्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। लोगों पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है कि अब वुमेन कैन नॉट मैनेज बोथ द थिंग्स टुगेदर। अच्छा निदा, ये जो रनम शेख हैं, ये मेरे ख्याल से वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो ये चलता फिरता नमूना है, चलती फिरती मिसाल है। लेकिन मैं बताऊं, आज से पता नहीं 30 साल पहले काशिफ सेंटर मेरा ऑफिस था, मैं बैठा था तो एक साहब ने आके तारुफ कराया अपना, तो वो एक स्कूल चलाती थी लेडी, तो उन्होंने अपना तारुफ से कराया, हालांकि वो खुद इंजीनियर थे। उन्होंने कहा मैं मिसेस फलानी का हस्बैंड हूँ। मिसेस फलानी का हस्बैंड, that's super, that's very good। उन्होंने अपना तारुफ कराया और मैंने उनको एंटरटेन किया, क्योंकि वो मिसेस फलानी जो थी वो बड़ी मशहूर थी। बच्चों के स्कूलों में बच्चों की माएँ तड़पती थी कि वहाँ। मेरा सवाल वही था जो मैंने आपसे पहले किया था कि ऐसे कोई केसेस आते हैं कि मिसेस फलानी का हस्बैंड हूं, मेरे पास है, क्योंकि इसमें मर्द, और मैं भी एक मर्द हूं, तो मर्द थोड़ा सा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। नाम बता देता तो मैं बुला लेता। ये तो हमारे दीन में भी है ना, इफ यू सी हमारी जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं उसमें भी है हमारे माशरे में आपको ये चीज प्रमोट करनी चाहिए। बिल्कुल, बट ये हम जैसे मर्द जो है ना वो उसको एहसास कमतरी में ले जाते हैं। ईगो यार मेरी बीवी इतनी पढ़ लिख गई है तो मैं उसके सामने क्या हूँ, तो इस बात को बड़ा इशू बन जाता है। इट्स अ प्राउड फॉर अ मैन कि वो उसकी औरत जो है वो इतना पढ़ लिख रही है या आगे बढ़ रही है। बिल्कुल ऐसे ही अमजद साहब, क्योंकि आज ईद का मौका है और यहाँ पे आज हमारे जितने भी गेस्ट आए हैं तो आज हम उनसे उनकी लाइफ के बारे में चिट चैट करेंगे ईद की, क्योंकि हम सोशल तो हम डेली रूटीन के अंदर बात करते आ रहे थे। तो आज मैं ख्वाजा नवीद साहब से जानूंगी कि भाई ईद की तैयारी कैसी है। देखिए मैंने ईद को ये बड़ा बेहतरीन तैयारी नजर आ रही है ख्वाजा साहब की। मैं तो वैसे ही रोज हंसता रहता हूँ, रोज ही हंसता रहता हूँ, मेरी रोज ईद है। नहीं, ईद पे कोई खास मैसेज हमारे ईद के लिए तो बस ये है कि ईद मनाएं खुशियों के साथ, और हमारे यहाँ तो देखे 30 रोजे पूरे हो रहे हैं माशाल्लाह। तो माशाल्लाह देखिए सारी दुनिया में ईद हो गई, पूरे हो गए 30, सारी दुनिया में ईद हो गई है। और हमारे यहाँ जो है रिवायत हलाल कमेटी बैठ के उसको चांद ढूंढती रही है,
और फिर वो चांद चढ़ा भी लेती है। वो चांद चढ़ा दिया था बिल्कुल उन्होंने, बिल्कुल चढ़ा ऐसे दिया ना, ही तो है, आज हम बैठे हैं क्योंकि इसीलिए। हमारे साथ मज़ाहिया शायर मौजूद हैं और जैसे कि आप हर ये साल चांद की के ऊपर तरह- एक शेर सुनाए ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर साल की तरह ऐसे ही होता है कि जो कमेटी है वो चांद ढूंढती है और चांद बड़ी मुश्किल से दिख चांद जाता सऊदी है। अरब में भी अफजल अली नजर आ अंसारी गया है, साहब। चांद यूएई में भी नजर आ गया है। हमारी कमेटी जो है सारी हैंड जगह मेड चांद नजर आने के बाद पाकिस्तान में चांद ढूंढ रही है और ढूंढती रही है और फिर उन्होंने चढ़ा लिया चांद। ये हैंड माइक उन्हें देना है। सफदर अली निशा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, मुल्क का एक अब बड़ा आप नाम चांद है। के ऊपर शेर सुनाइए। सफदर साहब को ईद के हवाले से कोई अता करें तो। शुक्रिया। सबसे पहले तो तमाम अहले वतन को ईद ईद मुबारक। की ढेर सारी मुबारकबाद बहुत शुक्रिया खैर सर। मुबारक, खैर और मुबारक। अच्छी उम्मीदों के साथ, नए ख्वाहिशात के साथ। आपने कहा ईद के हवाले से जी जी कुछ अशार सुनाइए, जी तो माशाल्लाह। एक 4 मिसरे जी अता कीजिए। ईद के हवाले से आपकी नज़र कि ईद का दिन आ गया है, वाह हो मुबारक आपको। ईद का दिन आ गया है, हो मुबारक आपको। बांट लें फिर से मोहब्बत नफ़रतों को छोड़कर। क्या बात है, वाह क्या वाह बात, वाह। क्या बात। बांट लें फिर से मोहब्बत नफ़रतों को छोड़कर। और है दुआ अल्लाह से हो जाएं हम एक बार फिर। एक बार फिर क्या वाह। है दुआ अल्लाह से कि हो जाएं हो जाएं हम एक बार फिर। फिर। शीर खुरमे और सेवैयों की तरह शीर व शकर। शेर और शक्कर, माशाल्लाह, क्या बात, अरे क्या वाह, बात, वाह। है दुआ वाह, वाह, अल्लाह वाह। से हो जाएं हम एक बार फिर। शीर खुरमे और सेवैयों की तरह शीर व वाह। शकर। फिर इसमें मैं भी एक सुना दूं आपको सर, मेरा तो नहीं है, किसी पुराने शायर का है। ईद का दिन है आज तो गले मिल ले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। भाई हमें तो एक ही आता है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। ये इरशाद है। मेरी दोस्त आप डब्बे से बाहर निकले, मैं आपको शेर जी, सुनाता डब्बे से बाहर आ हूँ। जाएं, ईद डब्बे के से हवाले बाहर आ से जाएं। एक और कथा है कि ईद उल फितर के कपड़े वगैरह तो हो गए। ईद उल वाह, फितर के वाह, कपड़े वाह। वगैरह तो हो ईद उल गए, फितर के कपड़े वगैरह तो हो गए। जूतों का इंतज़ाम अभी ज़ेर गौर अभी है। ज़ेर वाह गौर वाह है। वाह वाह। जूतों का इंतज़ाम अभी ज़ेर गौर है। लगता है आज रात तलक हो ही जाएगा। आज तलक हो ही लगता जाएगा। है आज रात तलक हो ही जाएगा। वो मस्जिद व मुकाम अभी ज़ेर गौर अभी है। ज़ेर गौर है, क्या किस बात, मकाम- क्या किस बात। वो मस्जिद से मस्जिद उठाने व हैं? मुकाम अभी ज़ेर गौर है। यानी आप समझ रहे हैं कि किस मस्जिद से उठाने हैं, ये जेर गौर है। भाई कपड़ों से जहाँ जी, तक इरशाद, कपड़ों इरशाद। की इन्होंने बात आजकल की, तो ऐसा ये है कि वो जूते तो पुराने जमाने में जाते थे, आजकल ईद की नमाज में सबसे पहले मोबाइल चला जाता है जेब से। इसलिए कि वो चोर की भी ईद होती है ना, वो भी दिहाड़ी लगाने आता है। नहीं दरअसल नबी साहब बात ये, यहाँ पे कपड़ों की बात हुई तो हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जो कि आपने हमारे साथ पूरी रमज़ान के अंदर देखा होगा और यहाँ पे सेट पे वो बड़ी खामोशी से बैठे हुए हैं और माशाल्लाह से दूल्हा के इन्होंने लिबास वेयर किया है। कामरान चावला की तरफ मैं आती हूँ। कामरान चावला साहब, दुल्हन कहाँ है आपकी? शुक्रिया निदा, सबसे पहले इस खुसूसी शो के लिए मुझे इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका और चैनल इंतज़ामिया का। जहाँ तक ईद का सवाल है तो मैं अमजद कुरैशी साहब से ही पूछना चाह रहा था कि ये आज ईद के दिन कैसे इन्होंने टाइम निकाल लिया है इस ईद शो में आने के लिए। बहरहाल ईद पे रूटीन की मसरूफियात होती हैं और नमाज़ पढ़ के आके घर पे कब्रिस्तान भी जाना होता है। हाँ, लेकिन ये है कि इस दफ़ा चैनल आना पड़ गया। तो बहरहाल यहाँ से जब सिलसिला मुनक़ता होगा तो फिर बाकी दुनिया की खबर लेंगे। तो आपकी ईद के ऊपर क्या मसरूफियात रहती हैं वैसे घर में? बस रिश्तेदारों का आना जाना। पहले दिन तो आपको पता है कोई नहीं जाता, सब अपनी नींदें पूरी कर रहे होते हैं रमज़ान की। लेकिन दूसरा दिन आपको पता है आलमी यौम ससुराल, हाँ। तो दूसरे दिन सब उसमें अपने अपने आलमी यौम ससुराल आलमी यौम और ससुराल। किया आपने सेकंड डे की है, ये आपके मियाँ को भी जाना पड़ेगा। नहीं, ये सेकंड डे की हम ईद हटा के लिखते हैं आलमी यौम ससुराल। तो अमजद साहब आपका क्या एक्सपीरियंस है वो आलमी यौम ससुराल के हवाले हर से? शरीफ आदमी का यही एक्सपीरियंस है। हर शरीफ आदमी का, हर मासूम और मजलूम आदमी का यही एक्सपीरियंस है कि वो उस दिन आलमी यौम ससुराल मना रहा होता है। उसे कोई काम करे ना करे, उसको बेगम को ससुराल लेकर लाजमी जाना ये होता है। मनाते रहे हैं तभी तो सर्वाइव कर रहे हैं। बिल्कुल मनाते रहे तो सर्वाइव कर रहे हैं। राजा देखिए, बैठे हैं। बात दरअसल पता है क्या है कि घर की जो वरना प्राइम अभी तक मिनिस्टर होती है ना, LPW हो गए होते वो हैं। बीवी होती है। होम मिनिस्ट्री जो होती है वो बीवी के पास होती है और जब तक बीवी की आप नहीं सुनेंगे ना तो आप जिंदगी में पुरसकून नहीं रह सकते। अच्छा निदा, मैं Analysis manage हो रही होती है, home ministry सही सब चावला कुछ ने एक manage सवाल कर किया, रही मैं उसका जवाब दे दूं कि आपने कहा मैं यहाँ कैसे हूँ।
भाई पूरा महीना हमें मंसूर साहिर ने यहाँ पे जो हमें भगाया है, दौड़ाया है, उनकी रहनुमाई में हम दौड़ते रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये रोज़े पूरे करने के बाद आज इस ट्रांसमिशन में बैठे हैं। हालांकि हमारी नींदें पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन आज ये शोर हमें करना ज़रूरी था मंसूर भाई की वजह से। आपकी नींद से भरी हुई जी बिल्कुल भरी हुई है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल मैं थकावट और नींद से बड़ा चूर हूँ इस वक्त, लेकिन मंसूर भाई की हिदायत थी। कांग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने बहुत अच्छी ट्रांसमिशन की है थ्रू आउट रमजान, आपको इतनी फैन फॉलोइंग मिली है, दैट्स अ रिवॉर्ड फॉर यू गाइस। पूरी लगन से मंसूर भाई की रहनुमाई में हमने पूरी लगन से, मैं, निदा चावला और दूसरे जो भी हमारे जो कैमरामैन हैं हमारे हफ्ते पूरी ट्रांसमिशन हमारे बड़ी हमने तंदई से की है। अच्छा सबसे बड़ी बात देखें पता है क्या है, जो ऑन सेट आप लोगों को लोग दिख रहे होते हैं ना, वो तो मेहनत कर ही रहे होते हैं, मगर जो हमारी ट्रांसमिशन जो हमारी ट्रांसमिशन खूबसूरत बना रहे होते हैं ना, जो हमारे एमसीआर वाले हो गए, कैमरामैन्स हो गए, ऑडियो वाले हो गए, जो हमारे टीम के कोऑर्डिनेटर्स वगैरह हो गए, ड्रेस डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, ऐसे बहुत से यहाँ पे कैरेक्टर हैं छोटे छोटे जो कि हर कोई अपना फर्ज अदा कर रहा होता है और हमारी ट्रांसमिशन आज भी मौजूद है हमारे घर बार छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ के हमारी ईद के लिए, आप नाजरीन के लिए आज भी वो हमारे पीछे जो कैमरामैन हैं, जो लाइट मैन है, जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि वो आज भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और दिल की गहराइयों से मैं उनको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अभी ईद की मुबारकबाद छोड़े, मेरी ईदी का है, ईदी भी मंगवाई है, वो आ रही है, बाय कोरियर आ रही है। अच्छा रनम आपकी तरफ दोबारा आते हैं, तो आपने मतलब एविएशन भी किया आपने, अच्छा कुछ अरसे में ख्याल से बैंकिंग भी किया आपने, जहाँ तक मेरी मालूमात है, जो मेरे सोर्स बताते हैं, मेरे जराए बताते हैं, तो कुछ अरसे बैंकिंग भी की आपने, फिर आपने ये टीम की सीआईडी लगाई हुई आपने। यहाँ बिल्कुल सब आप जब मेरे जब गेस्ट आते हैं तो उनकी सीआईडी करनी पड़ती है ना, पूरा होमवर्क करके आना पड़ता है ना, तो हाँ तो उसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि कौन सा शोबा, चाहे वो एविएशन था, चाहे वो कौन सा फ्लेवर सबसे अच्छा था, यूँ कहते हैं। दैट्स अ गुड पॉइंट। देखिए द थिंग इज मेरी दो मेजरली चीजें जो मेरी खुद इनिशिएटेड है, दैट इज टीम द इवेंट असिस्टेंस एंड मैनेजमेंट एंड ताबीर फाउंडेशन। टीम द इवेंट असिस्टेंस एंड मैनेजमेंट का एक सेगमेंट होता है मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। वो मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस का मैकेनिज्म ये है कि वट एवर ऑर्डर वी गेट, वट एवर एजेंट्स या वट एवर वी डू एन इवेंट, उसका 10% वी डू CSR एक्टिविटी विद दैट अमाउंट, तो दैट इज मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस विद टीम। अच्छा कुछ ताबीर के बारे में बताएं कि ताबीर में आपका क्या किरदार है, ताबीर कर क्या रही है? ताबीर फाउंडेशन की मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, along with my colleagues we have initiated this ताबीर फाउंडेशन। दिस इज enlightenment for all, दैट इज हम वुमेन एजुकेशन पर, वुमेन एम्पावरमेंट पर, चिल्ड्रन पर, उनकी अपब्रिंगिंग पर इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। सो वी कंडक्ट डिफरेंट सेमिनार्स फॉर वुमेन एजुकेशन, देयर इक्वालिटी अगेंस्ट वायलेंस। तो हमारा बेसिक मकसद ये है कि हम उसको एजुकेट करें, टू एजुकेट आवर जनरेशन। एग्जैक्टली, तो उसका अवेयरनेस क्रिएट, क्योंकि देखिए आपको पता होगा तो आप उसका इनिशिएट लेंगे। हमें पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, तो हम उसका स्टेप ले रहे हैं। कॉज ही नहीं पता होगा, प्रॉब्लम ही नहीं पता होगा, देन हाउ विल यू टेक एन सॉल्यूशन, हाउ विल यू प्रपोज अ सॉल्यूशन? सो द थिंग इज अवेयरनेस पता होना बहुत जरूरी है। ख्वाजा साहब अवेयरनेस के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं कि आप तो ज़ाहिर जिस फील्ड में हैं वो तो बेशुमार आपको अंदाजे और तजुर्बे भी हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आपका तजुर्बा या आपके ख्यालात क्या है सर? सर बड़ा अच्छा हो रहा है माशाल्लाह, ख़वातीन में कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये होना चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है सर। ये देखें माशरे का 51% बल्कि हिस्सा जो है वो ख़वातीन है, जिनको हमने डोरमेंट रखा हुआ है। अगर ये सारी काम करें हमारे साथ और मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें, तो उससे शाना बशाना काम करने से, और जिस तरह आजकल महंगाई है तो ख़वातीन की भी अगर अपनी ज़ाती इनकम हो, उनको किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ना माँ पे, ना बाप पे, ना हस्बैंड पे, और खुद दे कैन मेक देयर ओन मनी, वेरी गुड मनी, एंड दे शुड डू इट। मैं आपकी गुफ्तगू से आगे चलूंगा फिर दोबारा सफदर साहब के पास के वो कुछ, क्योंकि मिज़ाह का अंदाज हो रहा है ना, आज ईद है तो मिज़ाह को भरपूर मिठाइयाँ सर हमें दें, हमारे नाजरीन को जो लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। शुक्रिया। चार मिसरे कि ना तुमको खबर है, वाह, न मालूम हमको, वाह वाह, ना तुमको खबर है, न तुमको खबर है, न मालूम हमको, मगर सबके सब मनचलों को पता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, मगर सबके सब मनचलों को पता है, न बोतल में है और न किसी और शय में। क्या बात की है, छन्नों की आंख में ऐसा, क्या बात की है सर, क्या बात की है सर, ये आया ना मजा ईद का सर, छन्नों की आंख में, बचपन का गाना याद दिला दिया। न बोतल में है और न किसी और शय में, छन्नों की आंख में ऐसा नशा, ऐसा नशा है। क्या बात है, क्या बात। कुछ तंज़िया अशार आपकी खिदमत में कि हर करप्शन के लिए, अच्छा आप छन्नों पे अटके हुए अभी तक
ख्वाजा साहब आगे चलिए, छंदों की आगे तलाश जारी चलिए, है। आगे चलिए। इरशाद इरशाद। हर करप्शन के लिए तैयार होना चाहिए, वाह वाह वाह, इस मुल्क में तो हर बंदा तैयार है। तेरा चौकीदार तेरा यार होना चाहिए। शाबाश है, शाबाश है, वाह 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 वाह। ये बहुत आला है, ये बहुत आला है, बहुत जरूरी भी बहुत है। जरूरी भी है इस वक्त के हर हालात के करप्शन हिसाब के जो लिए हमारी हरकत है। तैयार होना चाहिए, तेरा चौकीदार तेरा यार होना चाहिए, और बेच दे वो जिसको चाहे मोल ले। क्या बात है, क्या बात है। बेच दे वो जिसको चाहे मोल ले, मोल ले। इतने आला पाए का जरदार होना क्या चाहिए। बात है, वाह क्या वाह बात है, वाह क्या वाह, बात इतने आला पाए का जरदार होना चाहिए, माशाल्लाह। और झूठ को सच हो बनाना या शराबों को शहद। वाह। वाह वाह वाह, झूठ को सच हो बनाना या शराबों या को शहद। शराबों को शहद, तेरा अपना चैनल और अखबार होना क्या चाहिए। बात है, क्या बात है, क्या वाह, बात है। वाह, ये जो तेरा शराब, ये जो शहद बनी थी शराब, उसका बड़ी जिक्र गहरी है। बात कर दी है इन्होंने। हाँ है पुरानी लेकिन बहुत है अच्छी पुरानी बात बात है कि शराब को शहद। तेरा चैनल भी हो गया, अखबार जब नहीं था लेकिन अब हो अखबार गया। होना चाहिए, हाँ। और इंशा कुछ ना हो तो आखिरी नुस्खा है ये। आखिरी नुस्खा है ये। आखिरी नुस्खा है और ये। इंशा कुछ ना हो तो आखिरी नुस्खा है ये, सदर अमेरिका को तेरा यार होना क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। और इंशा कुछ ना हो तो आखिरी नुस्खा है ये, सदर अमेरिका को तेरा यार होना चाहिए, ये अब हर ट्रम्प से भी यारी करप्शन करनी के पड़ेगी, लिए हैं? तैयार होना चाहिए, तेरा चौकीदार तेरा यार यार होना होना चाहिए। चाहिए। बहुत क्या आला बात, बहुत शेर है आला। सर आप। एक कथा क्या समझ बोला आ गया इत्तेफाक से। या माशाल्लाह से उन्होंने बहुत खूबसूरत शेर यहाँ पे पढ़ा और मशवरा भी बड़ा अच्छा दिया। बिल्कुल एक कथा और, तेरा एक कथा और, एक कथा चौकीदार और तेरा है, यार होना एक चाहिए। कथा और है, वो भी सुन लें। अच्छा। हाँ, इरशाद। इरशाद। माहौल बन गया ना। ताज़ा तरीन कथा है कि माहौल है यही। या, एक अदाकार जो कवि था कभी, एक अदाकार जो कवि था जो कभी, कभी था कभी, हाँ, एक अदाकार जो कवि था कभी था कभी, कभी। अब तो मुफ्ती भी हो गए हैं कवि। क्या बात है। क्या बात है, दोबारा मुकर्रर मुकर्रर सर, एक मुकर्रर। अदाकार जो कवि था कभी, कभी था हाँ। कभी। अब तो मुफ्ती भी हो गए हैं कवि। कवि। अपने इस देश में हकीकत अपने इस देश में हकीकत हकीकत में सारे मुफ्ते ही हो गए हैं क्या कवि। बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अपने इस देश में हकीकत में सारे मुफ्ते ही हो गए हैं कवि। कभी, क्या बात, बहुत मुफ्ती सुपर, कवि बहुत से सुपर, बहुत बहुत सही शानदार, लगाया। बहुत शानदार। अच्छा नहीं, मैं रनम की तरफ यहाँ पे आऊंगी हाँ, हाँ, क्योंकि ईद का मौका है और आज हमारा थोड़ा चिट चैट का वो है। तो रनम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, बचपन का कोई ऐसा वाकया जो आपकी सहेलियों के साथ गुजरा हो, बहुत यादगार हो, ईद से रिलेटेड। अच्छा सवाल है। ईद से रिलेटेड मैंने हमेशा ईद जो है ना, वो मैं फैमिली ओरिएंटेड बच्चा हूँ। नहीं, वो बचपन में हमेशा जैसे से। डब्बे में डब्बा ऐसा कुछ था। वो तो एक नॉर्म होता है ना, एक कल्चर हाँ, ट्रेंड हाँ, है हाँ, कार्ड्स का। कार्ड्स का। तो कार्ड्स होते जो अब नहीं थे रहा, बदकिस्मती एग्जैक्टली, से। वो स्कूल का लास्ट डे होता था, वो बड़ा चार्मिंग होता था। कार्ड्स होते वो थे, बड़ा चार्मिंग होता था, लोग कार्ड ढूंढते फिरते थे बिल्कुल बच्चे। ऐसे ही है। बिल्कुल। और उसमें जो शेर लिखे होते थे ना, ओहो। लाइक हमारे बहुत प्यारे शेर सुना रहे हैं, तो वो जो शेर होते थे वो दैट वाज वेरी मेस्मराइजिंग। Definitely, फिर बिल्कुल फॉर ऐसे ही। गर्ल्स एक गिफ्ट का बड़ा कल्चर हाँ। अच्छा होता है, फिर उस गिफ्ट में क्या होना चाहिए, तो फॉर गर्ल्स इज वेरी स्पेसिफिक कि कौन सी लड़की ने हमें कौन सा गिफ्ट दिया है, सो इट वाज वेरी वो सब माजी हो गया ना, वो सब मैंने माजी हो इसमें गया। लिखा था शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे पत्थर पर छोड़ दूं, हाँ, बिल्कुल। तेरा खत ना मिले तो खाना भी छोड़ क्या बात है, क्या बात है ख्वाजा साहब, आपने बहुत जबरदस्त बात की। ख्वाजा साहब, आपने कभी ऐसा हुआ है कि खाना छोड़ा हो, किसी का खत ना मिला हो तो? डबल खा जाते हैं। चावला साहब, आपने हम में ज्यादा खाना चाहिए। आपने कभी चावला साहब खाना छोड़ा है आपने? आइए जरूर। खाना ऑफ कोर्स रमजानों में छोड़ते हैं, जब रोजा रखते रोजा हैं। रख के छोड़ते हैं। रमजानों की बात थोड़ी ना हो रही रहा। लेकिन ईद के दिन आपको पता है कि फिर एक छोड़ा महीने जाता। की अच्छा, हमारी- कैद बामुशक्कत के भाभी बाद हमारी जो हैं जो वो कि मैदा एक जलावतनी काट रहा होता है तो उसको दोबारा भाभी चाहिए हमारी होता है जो रोटी। मौजूद हैं आपके घर में, माशाल्लाह उनको जिंदगी दराज करे, वो कोई पत्थर पे शीशे तोड़ने के बाद हुई थी या डायरेक्ट आ गई थी? नहीं, ये एक जो हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक मशरकी रिवायत है अरेंज मैरिज। ये मशरकी दूल्हा है हमारे पास जो बैठा हुआ है, जी, इस जी। वक्त। बिल्कुल। मशरकी लड़का है। अच्छा, बादशाह अल्लाह ताला आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अच्छा, इसी के साथ साथ ना, क्योंकि आज ईद शो है तो मैं इसके अंदर ना एक वो मशर की जो है ना, वो होता है ना, वो उसमें कहते हैं गजब किया तेरी याद ने मुझे आ सताया नमाज में, हाँ, हाँ, हाँ। मेरे वो भी सजदे कज़ा हुए जो अदा हुए थे नमाज में। ये इस्लामी शेर है। इस्लामी हमारे शेर पास क्योंकि वक्त बहुत कम है तो मैं एक छोटा सा गेम खेलूंगी यहाँ पे कि मैं आप लोगों से ना कोई भी एक अल्फाज बोलूंगी और जो जो आप लोगों के जहन में आएगा ना, आपने फौरी बोलना है, ठीक है?
सोचना नहीं है मतलब, ठीक है। रैपिड पूरी कौम नहीं सोचती तो हम कैसे सोचेंगे? ये क्या बात की आपने ख्वाजा साहब, हम बहसुल कौम नहीं सोचते। बड़ी आपने ज़र्ब लगा दी सर, ये चीज बड़ी चले मैं कहीं भी नहीं सोचते। अच्छा मैं स्टार्ट रनम से करूंगी, सोच से फारिग है। स्टार्ट मैं रनम से करूंगी। बचपन सोचना नहीं है, फैंटेसी ख्वाजा साहब। मूवी हाँ मूवी तो फिर मूवी है ना। नहीं यार, मतलब कुछ तो जहन में आया होगा, ये तो आप मुझे फिल्म रंगीला याद आ गई। रंगीला मूवी का जवाब वो रंगीला, मेरी पसंदीदा फिल्म थी। रंगीला। हाँ खाने बेहता मसालेदार और लजीज। शुक्र है निहारी नहीं बोला। निहारी नहीं बोला। ईद अच्छी गुजर रही है और अच्छी गुजरना चाहिए, दुआएं बहुत सारी। माशाल्लाह आमीन आमीन आमीन। मैं इसी के साथ साथ ही अमजद कुरैशी की तरफ आऊंगी। मेहंदी, मुझे तो माफी कर दें, मैं हथेली। ठीक है। ज्वेलरी इज फॉर मी, ज्वेलरी इज मी। जबरदस्त। ओके। लड़कियां नसीब में है। भाभी देख रही होंगी ये शो। अच्छा, शादी जितनी दफा हो बड़ा मजा आता है। भाभी देख रही हैं, इधर दोबारा कैमरे पे दोबारा बोले, दोबारा कैमरे पे बोले जरा। दरअसल पहन के घर जाएंगे। नहीं, दरअसल मसला ये कि मैंने इंट्रो में ही बोल दिया था कि हमारे बीच में एक दूल्हा मौजूद है जो उम्मीदवार मुझे लग रहे थे यहाँ पर। अभी देखे दिल की बात जो है वो जुबान पर आ गई है। आगे चलेंगे, जितनी दफा भी हो अच्छी है। जितनी दफा भी हो कम है। साहब आप पूछें कुछ। पता है वो एक मैं तो कॉन्सेप्ट है, खुशियाँ। नहीं कॉन्सेप्ट है, कहते हैं कि औलाद जो है वो मियाँ की किस्मत से आती है। हाँ। पैसा जो और है दौलत जो है वो बीवी की बीवी के किस्मत से नसीब से आती आती है, बिल्कुल है। एक साहब दूसरी शादी के लिए घूम रहे थे, कहने लगे महंगाई हो गई है बहुत, एक बीवी की एक से किस्मत गुजारा से नहीं पूरा हो रहा, एक से पूरा नहीं हो रहा। जबरदस्त। अब 2 होनी चाहिए। जी, खुशियाँ बांटना चाहिए और बेशक उसके लिए दुआएं भी करनी चाहिए कि सबको खुशियाँ नसीब खुशियाँ हो। बांटने के लिए माशाल्लाह, बहुत से लोग हमारे मुल्क में ऐसे हैं कि जिनको खुशियाँ बिल्कुल बड़ी बिल्कुल मुश्किल से ऐसा मिलती ही। हैं। अच्छा, अगर महरूम है खुशियों से। नहीं, खुशियों के अगर हवाले से हम बात करें तो एक बचपन का वो दौर हम सब ने ही गुजारा है सोशल मीडिया से पहले, कि घर घर जाया जाता था मीठा लेकर, और जब हम छोटे थे तो घर घर जाते थे मीठा लेके और ईदी मिलती थी वहाँ से, और जो रिलेटिव्स होते थे वो घर पर आते थे, एक दूसरे के ऊपर अच्छे अच्छे पकवान बनते थे। क्या मतलब उसके हवाले से क्या बोलेंगे? भाई ईदी की तो जो खुशी जो बच्चों को होती है वो तो बड़ों को तो हो ही नहीं सकती। बच्चों बड़े तो बल्कि परेशान हो जाते हैं कि जेब खाली होती जा रही है। लेकिन हकीकत ये है कि बचपन जो है वो ईदी से ही सफदर साहब, मगर वो ट्रेंड अब खत्म होता जा रहा है, अब खत्म होता जा रहा है, हम खुद खत्म कर रहे हैं उसको, मतलब वो हो नहीं रहा, कटौती शुरू हो। अब वो क्रेडिट कार्ड का कल्चर आ गया, वापस आना चाहिए, वापस आना चाहिए। चावला साहब, आपने भी डेफिनेटली बचपन गुजारा होगा, तो जब ईदी जमा करते थे तो जैसे सफदर साहब ने कहा कि बहुत खुशी हुआ करती थी, तो क्या आप भी उस खुशी के में से सरशार हो चुके हैं? बिल्कुल अमजद भाई, जो बचपन का वो हिस्सा जिसमें हमारी ईद के दिन पहली और आखिरी एक्सपेक्टेशन होती है किससे कितनी ईदी मिलनी है, कौन कितनी ईदी दे रहा है, और फिर एंड ऑफ द डे उसको गिनते थे, आपस में बैठ के एक दूसरे से तबादला ख्याल करते थे कि तुम्हारी कितनी ईदी जमा हुई, मेरी कितनी जमा हुई, और फिर उससे अपने तरह तरह के शौक पूरे किया करते थे जो कि उस ज़माने के उम्र के लिहाज से होते थे। कहीं आइसक्रीम खा ली या कहीं ईदी का खर्च, ईदी हर चीज पार्क में चले गए, इस तरीके से होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इसी के साथ साथ ही ब्रेक का टाइम हुआ जाता है और मेरे साथ बड़ी क्यूट सी बच्ची मौजूद है, शालीज़े नाम है, तो हम इन्हीं की वॉइस से ब्रेक के ऊपर जाएंगे। ये बहुत कोई प्यारा सा हमें गीत सुनाने वाली है ईद के हवाले से। शालीज़े क्या सुना रही बेटा? एक उर्दू एंड रशियन मिक्स सॉन्ग है, ठीक है, वो वाला सॉन्ग थोड़ा मुख्तसर सुनाए। तेरी दूरी मुझ पे गुनाह है, दिल चाहत इसकी गवाह है, मेरी दुनिया तेरी फना है, यही इश्क ने मुझसे कहा है, tibshelay bshelo ameli benet hani ubavs lo sabani ubavs lo tibshelay bshelo ameli benet hani ubavs lo sabani ubavs lo yagdon yoznayet kuta prakatalge vasham tay tra shanshale banat etrashami min ya
a million bed, honey your love is low, sabani your love is low, a million bed, honey your love is low, sabani your love is low. आराम आता है दीदार से तेरे, मिट जाते हैं सारे गम, है ये दुआ के तुझे देखते देखते ही निकल जाएगा। शुक्राना चाहे मैं जितना भी कर लूं कि फिर भी रहेगा वो कम, तेरा तसव्वुर मुझे देख के मौला ने मुझ पे किया है कर। वाह, अब रह गए यही जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। नाजरीन बड़ा खूबसूरत बहुत इन्होंने खूबसूरत गाया और इतनी छोटी सी उम्र बिल्कुल में इतनी छोटी सी उम्र में, और इसी के साथ साथ ही बिल्कुल इसी के साथ साथ ही ब्रेक का टाइम हुआ जाता है। कर दिया बिल्कुल इसी के साथ साथ ही ब्रेक का टाइम हुआ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो आज गेस्ट ईद हैं का प्रोग्राम गरम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो ज़्यादा हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ होस्ट भी चेंज होंगे, गेस्ट भी चेंज होंगे और नई नई चीज़ें होंगी। और अगेन हम लोगों की तरफ से सबको अहले वतन को ईद मुबारक, K21 की पूरी टीम को ईद मुबारक। और इसी के साथ चलते हैं आप ब्रेक की तरफ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, वक्फे के बाद नए मेज़बानों और नए मेहमानों के साथ ईद शो में आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मंसूर साहिर और मेरे साथ मौजूद हैं अनम सूरिया और हमारे साथ यहां तशरीफ़ रखते हैं सादिक लाखानी। आप इनको हमारे साथ देखते रहें। अस्सलामुअलैकुम। और इनके साथ कराची का एक बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे का मिजाहिया शायर फ़खरुल्लाह शाद। सारे मैं तारुफ करा लूँ या कुछ आप भी कराएंगी? करवाऊंगी मैं। आइए जी, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद है अहमद शाहिद और अज़मी बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई, आपका शो देख रहा हूँ, कमाल यार, क्या कर रहे हैं आप लोग सुबह से, इतनी मेहनत, इतना चेहरों पे मुस्कुराहट लेकर आ रहे हैं। कहते हैं कि हंसना तो सीखना पड़ता है, हंसना तो सीखना पड़ता है, रोना तो पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है अज़मी भाई, वाह 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 वाह। तो मतलब आप लोगों ने हमें तो बोलने का मौका दिए बगैर शुरू हो गया आपका। प्यार है आपका। अरे आप शुरू हो गए तो मतलब फिर हो जाए ना। ये मुझे कह रहा है यार उस्ताद, लग रहा है क्या चांद पे कोई जिंदगी नहीं है। मैंने बोला क्या कह रहा है, मेरी तो जमीन पे भी नहीं है। हाँ? इसकी बीवी ने रख के इसको कढ़ाई से मार पीटी, कढ़ाई छपी हुई है। मुझे क्या कह रहा उस्ताद, देख तेरे भाई कढ़ाई खा कर आया। सब छोड़ो। अच्छा, आप दोनों भी शो का हिस्सा हैं, आप मुस्कुरा सकते हैं उनकी बात, हंस भी सकते हैं आप। हाँ। जी, ये लखानी भाई वाकई आपका इतना बड़ा मुंह ढीला छोड़ा हुआ है क्या भाई? कराची का ट्रैफिक देखा है क्या? ऐसा लगता है कि जगह जगह पे जफर अब्बास अफ्तारी बांट रहा है। हाँ। कल मुझे कह रहा है लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, पीछे से कुत्ता काट के चला गया। क्या भाई, कुंवारों के लिए एक शेर अर्ज किया है, कुंवारों के लिए एक शेर अर्ज किया है। क्यों अपने दीवानों पे इतना जुल्म ढाती हो? अपने दीवाने पे इतना जुल्म ढाती हो? क्यों अपने दीवाने पे इतना जुल्म ढाती हो? क्यों अपने दीवाने पे इतना जुल्म ढाती हो? ख्वाब में भी अपने बाप के साथ आती हो? ये तो अच्छा भाई, ये तो वैसे आप भी हंस सकते हैं सर खुदा की कसम आप हंस सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि उलझे हैं तेरे ख्यालों में ऐसे। देखो शादीशुदा आदमी ऐसा होता है। उलझे हैं तेरे ख्यालों में ऐसे, उलझे हैं तेरे ख्यालों में ऐसे, अफ्रीकन बच्चे के बाल हो जैसे। भाई क्या कहने कि देख लेना तेरी बारात से अच्छा जनाजा होगा मेरा, कि देख लेना लखानी साहब तवज्जो चाहिए, तवज्जो है, कि देख लेना तेरी बारात से अच्छा जनाजा होगा मेरा, पोलियो कतरे पिला दो नहीं तो तुम्हारे यहाँ भी ऐसा बच्चा होगा।
ये भाई कि घंटों का सफर। और नहीं हंसो, और नहीं हंसो कि भाई तो आप खुल के हंसे ना, आप देखें हंसेंगे तो फिर अच्छी अच्छी दुआएं मिलेंगी ना। कि भाई घंटों का सफर मिनट में तय हो जाता है। घंटों का सफर मिनट में तय हो जाता है। कि घंटों का सफर मिनट में तय हो जाता है जब आपके पीछे कुत्ता लग जाता है। हाँ बात तो सही है यार। और वो कुत्ता आज कॉमेडी कर रहा है। भाई अच्छी गुफ्तगू का आगाज किया। बिल्कुल एक तसलसल के साथ फखरुल्लाह शाद भाई, कराची पर जो है वो मुख्तलिफ मामलात असरअंदाज होते रहे हैं। कराची वालों को हंसने का बहुत कम मौका मिलता है, खुशी का मौका है, ईद का मौका है। तो हम जैसे खुशियां बांट रहे हैं, इसी तरह हम चाहते हैं कि ये खुशियों का तसलसल जो है वो चलता रहे। हमसे पहले जो सेगमेंट करके गए हैं हमारे दोस्त, वो अपनी गुफ्तगू में इतने महब हो गए थे कि उन्होंने ना मेहमानों से शीर खुरमे का पूछा और ना मिठाई का पूछा। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप अपने को कलाम सुनाएं, इतनी देर में आप जो है वो लुत्फानंदोज हो सकते हैं। ताकि नहीं भी कहते तो हम तो अभी खाने बिल्कुल, लेकिन हम ये भी साबित करना है कि ये असली है ना, मतलब नहीं है नुमाइश। तो मिठाई भी है और शीर कोरमा भी। भाई माशाल्लाह, जी बिल्कुल नहीं। मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, यकीन करें। ये सारी घर की बात इधर ही बताओ। क्या करूँ यार, माशरे की अक्कासी बयान कर रहा हूँ, यकीन करें। लो जी, मैं अपने घर की चीनी के डब्बे में से चूटी निकल के कह रही, खुदा की कसम मुझे कुछ दाने चीनी के दे दो, मेरी शुगर लो हो रही है। भाई आपकी इजाजत, बिल्कुल इजाजत हो तो मैं भी कुछ अर्ज करूं। शाद भाई देखिए, फखरुल्लाह शाद भाई का नमकीन कलाम सुने और ये मीठे से लुत्फ मंसूर भाई, बात ये है कि ये मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक माशाल्लाह। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कहीं ये मीठी ईद फीकी भी हो गई है। ना करें, देखिए हमारी ना करें। उसकी वजह क्या है? नहीं भाई, अब दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन उसकी कुछ वजह है जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ। कर दें। एक मुहावरे पे 3 मिसरे आप सुने, आपको यकीन आ जाएगा कि ये ईद कहीं मीठी थी और कहीं फीकी थी। अर्ज किया है कि सुन के अशियाए सर्फ की कीमत, सुन के अशियाए सर्फ की कीमत, लोग नाहक दुहाई देते हैं, लोग नाहक दुहाई देते हैं। सुन के अशियाए सर्फ की कीमत, लोग नाहक दुहाई देते हैं, मेरी बीनाई बढ़ गई शायद, मेरी बीनाई बढ़ गई शायद, दिन में तारे दिखाई देते हैं। भाई क्या कहने हैं भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई आप लोग भी वाह कर सकते हैं। वाह 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 वाह। भाई ये खाने में लगे रहे तो वाह भाई बाबा खाने नहीं क्या लजीज आ गई। अच्छा, इसमें मैं अगला जो है कथा सुनाए उससे पहले मैं जो है भाभी सना अमजद का शुक्रिया अदा कर दूं, क्योंकि बहुत अच्छी जो है वो शीर बनाई है और मैं थोड़ी सी और खाऊंगा। सर आप कंटिन्यू करें, मेरी तवज्जो है। बात हो रही है तो सब थोड़ा सा मेरा ससुराल का किस्सा सुन लीजिए कि एक देखिए मुजीर सेहत जमाल गोटा, देख लेना कहीं इसमें ना मिला हुआ। भाईजान मुझे और दीजिए। तो अर्ज किया है कि मुझे भी ईद पे ससुराल में बुलाया गया। मुझे भी ईद पे ससुराल में बुलाया गया। वो खिला पिला के मेरा ज़र्फ आजमाया भाई गया। क्या कहने सर, क्या कहने। मुझे एक बार बुलाया, मुझे भी ईद पे ससुराल में बुलाया गया, खिला पिला के मेरा ज़र्फ आजमाया गया, और ये मेरे हाथ में लोटा बिला वजह तो नहीं, हाय 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 हाय, ये मेरे हाथ में लोटा बिला वजह तो नहीं, जमाल गोटा मुझे चाय में पिलाया। मेरा ख्याल है पसंद की शादी थी आपकी, घर वाले राजी नहीं थे। अरे भाई पसंद की शादी थी, घर वाले तो राजी थे इसमें फिर इतराज क्यों हुआ? इतराज यूं हुआ कि एक किताब सुन लिए अपने ईद के हवाले से, क्योंकि खवातीन की ईद चूड़ियों के बगैर मुकम्मल नहीं होती। कहाँ है भाई तुम्हारी? लाई नहीं है ये पर्स में। नहीं, अर्ज किया है कि हाथ उसका है हाथ में मेरे, हाथ उसका है हाथ में मेरे, और सर पर नहीं इल्जाम। हाथ उसका है हाथ में मेरे, और सर पर नहीं कोई इल्जाम। चूड़ियां बेचता हूँ मैं घर घर, चूड़ियां बेचता हूँ मैं घर घर, आम के आम गुठलियों के दाम। वो मुझे एक पुराना गीत गाया गया पड़ोसियों का, मैं गा के तो नहीं सुना सकता कि अपनी ट्रांसमिशन में, लेकिन मैं तहत में तो बता सकता हूँ कि तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां मौज बंजारा ले गया। भाई क्या कह रहे। अच्छा साहब, ऐसा हुआ कि गुज़श्ता दिनों शादियों का सीजन था, तो एक शादी में बैठे हुए थे, दोस्तों ने कहा कुछ हस्बे हाल हो जाए जी। तो एक किताब सुनिए, आता कीजिए कि मम्मी का और डैडी का अरमान ले चले, मम्मी का और डैडी का अरमान ले चुके,
ले चले ले चले ले चले ले चले। ये बहुत आगे जा रहे हैं भैया। यार ले चले भाई ले चुके भाई। मम्मी का और डैडी का अरमान ले चले, दुल्हन है 3 मन की तेरा मान ले चले। वाह वाह। मम्मी का और डैडी का अरमान ले चले, दुल्हन है 3 मन की तेरा मान ले चले। और दुल्हा ने रुखसती पे कहा अपनी सास से, दुल्हा ने रुखसती पे कहा अपनी सास से, दुल्हा ने रुखसती पे कहा अपनी सास से, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। क्या कहने, वाह 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 वाह, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। वाह वाह, ये शेर हमारे दूल्हा साहब पे बनता है जो आए थे आज हमारे शो क्या में, उनके लिए बनता है। जब उन्होंने कहा था कि जितनी शादियां हो उतना मजा है, तो उनको ये शेर सुनाए। वो तो जब घर जाएंगे ना फिर लग पता जाना है उन्होंने। सब एक कितना ये हालात के तनाजुर में देखिएगा मंसूर भाई, हालात के तनाजुर में ये जो करप्शन और जो हालात आपको सुन रहा है भाई, मैं भाभी की ये शीर खोरमा खा रहा हूँ और सुन आपको वाकई बहुत लजीज है कि करप्शन ना हम इस गिरानी पे रोए, हाय करप्शन ना हम इस गिरानी पे रोए, न बिजली के बिल पर न पानी पे रोए। हाय 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 हाय, करप्शन ना हम इस गिरानी पे रोए, न बिजली के बिल पर न पानी पे रोए। हम इतने हैं पागल, हम इतने हैं भोले, हाय हम इतने हैं पागल, हम इतने हैं भोले, मोहब्बत की झूठी कहानी पे भाई रोए। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। जी कुछ कह रहे सर, आपकी शादीशुदा से मुझे एक बात याद आ गई, इसी से बात बिल्कुल। शादीशुदा लोग आपस में जो डिस्कस कर रहे हैं कि जो शख्स अपनी बीवी से शहजादियों जैसा बर्ताव करे ना, समझ जाए उसकी परवरिश किसी मलका नहीं। भाई सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, लखानी साहब सर वाह वाह वाह, सर मुंह पर ये सुना आज मैं। लखानी साहब अब आप चार्ज हुए, इससे पहले तो आप ऐसे बैठे हुए थे जैसे मेहमान आए हुए। इनका मुंह मीठा करवाया ना। अरे वाह वाह, आपको नाश्ता मिला था सुबह? नहीं, मुंह मीठा करवाने के बाद आप चार्ज हुए हैं। देखें, जब भी आप नमाज के लिए निकलते हैं तो पहले मुंह मीठा होता है, ऐसा नहीं करें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मंसूर भाई, मैं सबसे पहले तो उज़्मी भाई से कहूँगा, क्या बात है आपकी, क्या कहना है माशाल्लाह, और ये शायरी बड़ी खूबसूरत शायरी। फखरुल्लाह शाद भाई, भाई ये फकर भी हैं, शाद भी हैं भाई, ये शाद करने के लिए आए। बहुत कमाल तो कर रहे थे माशाल्लाह। हाँ तो लखानी साहब देखें, मैं सच्ची दिल से मंसूर भाई, आप और लखानी साहब, आपने पूरा जो कि रमज़ान का समझ लें महीना, बरकतों का महीना, सर आपने क्या लबों की अदायगी, क्या सर इतना मुश्किल काम को आसान करके आप लोगों ने सर करा है ना। मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझता हूं कि आप सिर्फ मर्दों की तारीफ करेंगे। निदा भी गायब हो गई, बीना भी गायब हो गई, अनम भी गायब हो गई, सारे मर्दों की बात करूंगा ना। खवातीन अपनी जगह, खवातीन ने जो काम किया है ना वो कोई नहीं कर सकता। अरे वाह वाह, ऐसा क्या कर दिया? क्या बात कर रही है मेरी बीवी, मुझे बोल रही है माइनस ही करे, नहीं इतना कर दिया, माइनस भी इतना। मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बीवी की बात बता रहा हूँ, यकीन कर, मेरी बीवी मुझे कह रही है जानू देखो सर्दी की वजह से ना मेरी नाक का असर हो जाता है, मेरी नाक बंद हो जाती है। क्या बात करी, सर्दी का असर तेरी जबान पे क्यों नहीं होता? सही बात है, यकीन करें, ड्यूरिंग द शो का वाकया बता रहा हूँ। अभी मैं शो में आ रहा था, ऑन द वे था, लो जी मुझे रास्ते में लग गई भूख, मैं जाय स्वीट बेकरी पे चला गया। मैंने बोला भाईजान मुझे 4 समोसे दे देना। गरम समोसे, साइड में बैठ के समोसे खाने लगा, समोसे में से निकल गया लड़की का बाल। मैं दोबारा गया, मैंने बोला भाईजान कैसे समोसे दे दिए, इसमें लड़की का बाल है, क्या करे? पागल के बच्चे, 40 रुपए में तुझे पूरी लड़की ला दूं क्या? ये शादीशुदा आदमी है, ये शादीशुदा आदमी है, इसका घर में ये हाल है, जिस दिन इसकी बेगम इसको नहीं मारती बोलता है जानू नाराज हो क्या? सीरियस बातें सर, ये सारे पोल खुल रहे हैं आपके। सारे बाबा के पास गया, बाबा कह रहा है जो मांगना है मांग। बाबा को बोला मेरे को अनमेरिड कर दो। बाबा बोला भाई मांग जो मांगना है, लेकिन ये जन्नत नहीं मांग भाई। नहीं तो वो बोलते ना महबूब कदमों में ला दो। अरे वाह, ये महबूब कदमों में लाने का, महबूब वो आ नहीं रहा, महबूब कदमों में लाने का कोई नुस्खा है या मतलब ये सिर्फ बातें ही बातें? ऐसा ना हो शाद भाई को दीजिए, ऐसा ना हो कुछ ज्यादा कदमों में आ जाए फिर उसको हटाने के लिए कुछ करना पड़े। भाई बात ये है कि महबूब कहाँ से कदमों में आएंगे, जिससे तो हालात बने हुए है ना, सियासी अदब, इस्तेकाम, महंगाई। तो इस हवाले से थोड़ा सा इसमें जिक्र देखिए कि फालूदे, चाट छोले, चपड़ासी कुल्फी वाला, फालूदे चाट छोले, चपड़ासी कुल्फी वाला, लोहार है मिनिस्टर, जरदार है कुवारा। भाई क्या कहने? फालूदे चाट छोले, चपड़ासी कुल्फी वाला, लोहार है मिनिस्टर, जरदार है कुवारा। ए मुल्क के लुटेरो इतना तो बता दो,
ए मुल्क के लुटेरो इतना तो बता, ए मुल्क के लुटेरो अब इतना तो बता दो, किस नाम से पुकारूं? क्या नाम है तुम्हारा? भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह वाह, फिर पढ़ दे भाई, फिर पढ़ दे। कि फालूदे चाट छोले चपड़ासी कुल्फी वाला, लोहार है मिनिस्टर जरदार है कुआरा, ए मुल्क के लुटेरो अब इतना तो बता दो, हाय हाय किस हाय, नाम से पुकारूं? क्या नाम है तुम्हारा? क्या बात। और साहब वापसी में जब हम आ रहे तो एक पुलिस वाले से कुछ थोड़ी सी हमारी हो गई। पुलिस तो बहुत मासूम है, खास तौर पर सिंध की पुलिस जो है वो बहुत मासूम है। अरे सारे ऐसी मासूम है, इसको पुलिस वाले ने रोका, बोले हाँ भाई हेलमेट कहाँ? बोले बहुत अच्छे, लेने भी नहीं जाऊँ क्या? बहुत अच्छा भाई बाबा। तो सब जी सर देखिएगा कि एक पुलिस वाले ने कहा मुझसे, एक पुलिस वाले ने कहा मुझसे, क्या अजब आज की कहानी है? क्या अजब आज की कहानी है? एक पुलिस वाले ने कहा मुझसे, क्या अजब आज की कहानी है, कोई रिश्वत नहीं मिली मुझको। हाय वाह वाह, कोई रिश्वत नहीं मिली मुझको, ये कयामत की एक निशानी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई जी, बिल्कुल सही है, ये कयामत की एक निशानी है। और साहब कराची के हालात देखिए, आपसे माजरत के साथ ये किताब पेश कर रहा हूँ कि हाल कोई नहीं कराची का, हाल कोई नहीं कराची का, अब तलक है अगर मगर में हम। अच्छा जी, वाह वाह, हाल कोई नहीं कराची का, अब तलक हैं अगर मगर में हम। वो तकते तकते कल एक हसीना को, हाय तकते तकते अच्छा, सब इधर ही देखने लगे। तो हसीना कहा इन्होंने तो क्या करें? तकते तकते कल हसीना को, गिर पड़े थे खुले गटर में हम। हाँ भाई, कराची के तो यही हालात है, जो कराची के असल हालात है। ये गटर में कल गिर गया, मुझे कह रहा मुझे मस्त माहौल में जीने दो। कल जज्बाती होकर कह रहा हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, इतने में पीछे से इसको कुत्ता काट गया। ये हो गया ना, ये दोबारा ये हो गया है, तो अब दोबारा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? आपने कह दिया तो वो भी कहेगा भाई। नहीं चलता है, सेम सब चलता है। अच्छा, हमारे मुल्क में बारिश हो जाए सबसे पहले कहते हैं मोबाइल चार्ज कर लो वरना लाइट चली जाएगी। मोबाइल चार्ज कर लो वरना लाइट चली जाएगी, बात तो सही है यार। वो मोबाइल को दूसरे होते हैं भाई, मोबाइल की बात कर रहे हो। सर पाकिस्तान में लाइट इतनी जा रही है लोड शेडिंग के, सर हम सताए में। कराची में लाइट इतनी जा रही, कल की बात है, कल मेरे घर में लाइट आई गई, मेरे छत वाला पंखा भूल गया कि सीधा पे घूमना उल्टा पे घूमना। अच्छा, हमारे मुल्क में आधा घंटा बारिश एंजॉय करते हैं, उसके बाद 3 घंटे मोबाइल चार्ज करते हैं। ये तो भाई इधर माइक ले यार, ये ठीक कह रहा है क्या? क्या हो गया मंसूर भाई? ये माइक में बोलेंगे, क्या हो गया? ये ठीक नहीं कह रहा। आप शादीशुदा आदमी हो, आप बताओगे और कौन बताए? मोबाइल चार्ज की बात कर रहे हैं, मेरे तो मुझे तो समझ में भाई फखरुल्लाह शाद भाई कुछ अदा कर दे चले। भाई जी सर बात अभी भाई ने की लोड शेडिंग की बात जी, तो एक मिसरा है बहुत मारूफ, उस पर मैंने 3 मिसरे लगाए। अर्ज किया कि इताब देख के बिजली के एक अफसर का मेरे मिजाज में पहली सी बरहमी ना रही। क्या बात है? इताब देख के बिजली के एक अफसर का मेरे मिजाज में पहली सी बरहमी ना रही। हुजूरे वाला ने तनकीद तो सुनी, लेकिन फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। फिर उसके बाद सब एक छोटी सी नज़्म है, दाल फ्राई। हालांकि ईद का दिन है, इसका जिक्र नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अभी आपको मैं बता दूं कि यहाँ तो हमने शीर खुरमा रखा है, और ये मिठाई भी जो है वो शेख साहब की तरफ से हमारी बहन रनम लेकर आई थी। लेकिन वो जो अनम है, इसने कढ़ाई भी जो है वो वहाँ बाहर तैयार रखी है, तो हम लोग वो भी जाके अभी खाएंगे। तो आप दाल जो है यहाँ पेश कर सकते हैं। तो अर्ज किया है कि ये रोजाना का मामूल है, घरों पे अक्सर पूछा जाता है। और शामी कबाब भी बता दूं, शाली से छुपा के लाई है अपने बॉस के लिए, तो वो भी खाएंगे। हाँ, वो भी खाएंगे। तो होता ये है कि अक्सर घर में पूछा जाता है कि भाई आज क्या पकाना चाहिए। बिल्कुल, साहब मैं भी अपनी बेगम की ये बात सुन के परेशान हूँ। हाय हाय हाय, ये बहुत बड़ी टेंशन है। मैंने कहा चलो कुछ इस पे कहा जाए। तो अर्ज किया है कि पूछा बेगम ने क्या पकाएं हम। पूछा बेगम ने क्या पकाएं हम। दाल क्या रोज रोज खाएं हम। भाई क्या बात है? तो बात क्या है अगर मगर वाली, बात क्या है अगर मगर वाली। भाई क्या कर रहे हो जो इस कदर बड़बड़, पेट में क्या तुम्हारे है गड़बड़। वो दाल जब भी चने की खाई है, उसने गड़बड़ बहुत मचाई है। हाय हाय हाय। दाल जब भी चने की खाई है, उसने गड़बड़ बहुत मचाई है। और अश्क बरसाए दीदाए नम ने, हाय। दाल जब खाई माश की हमने, वो दाल कल जो मसूर खाई थी, मूंग की दाल मुस्कुराई थी। और एक तूफान लेके आई है, जब भी काली मसूर खाई है। वो घर में मेहमान जब भी आते हैं,
दाल खाकर वो बिलबिलाते हैं। आप जल्दी ज़रा चले जाएं, जाके होटल से कोरमा लाए। शाद बिन जिंदगी अधूरी है, दाल खाना बहुत ज़रूरी भाई है। क्या कहने। लेकिन शाद भाई अभी जो सूरत हाल महंगाई की है, ये हम चूंकि शायद हमसे ज़्यादा खरीदारी करती हैं कि दालों की कीमत भी कम नहीं है ना? जी सही। गोश्त के ऑलमोस्ट बराबर आ गई है लाखानी साहब। आप तो गोश्त बेचते रहे। नहीं, गलत मुखबिरी थी, गलत मुखबिरी थी। इनकी सेहत देख के आप कह रहे हैं कि गोश्त बेचते रहे। भाई मसला पता है क्या है, जब नौजवान आदमी होता है ना तो हर सीजन पे कुछ ना कुछ करता है। जब बकरा ईद आती है तो नौजवान को बिल्कुल जानवर ले आते हैं और बेच के आगे अपना मुनाफा कमाते हैं। आपने नहीं किया ऐसा कोई काम? नहीं मंसूर, ऐसा आज तक कभी इत्तेफाक हुआ नहीं यार। तो इसका मतलब ये है कि फिर फिर देखो असल बात ये है कि कारोबारी जहन रखना चाहिए। बिल्कुल कारोबारी बने ना। हाँ बिल्कुल। जरा मेमनी में समझाएं आप इनको। मेमनी में और माइक में बोले भाई, आप तो नाराज हैं। नहीं लिखना किया है। लिखेंगे वही पढ़ेंगे। कारोबारी बनो तो वड़ा शेक चोवाई ना। अरे ऐसा फंसी गया। ऐसा पसंद नहीं हूँ, बेफिक्र रही हो। जी मेहरबानी। ऐसा घरेलू माहौल बन गया ना, है ना? हम लोग चले। नहीं मंसूर आप बैठे। यार एक बात मुझे समझ में नहीं आती। नहीं आती तो बराबर वाले से पूछो। नहीं, इसको भी नहीं आती। मुझे भी नहीं आती। इंग्लिश भले जितनी भी इंसान बोल ले, लेकिन ख्वाब हमेशा उर्दू में क्यों आते हैं? ख्वाब हमेशा पाकिस्तानी है क्यों आते हैं? ना, पाकिस्तानी है हम। कौमी जबान उर्दू है। कौमी जबान उर्दू है। नहीं, मुझे तो मेमनी में आते हैं। अरे वाह वाह, इनकी कौमी जबान आते। हाँ कि जिनके हम जुल्फों के कायल थे। क्या बात है कि जिनके हम जुल्फों के कायल थे, उनको खुद जुमों के मसाइल थे। हाय कि अक्सर सितारों से आवाज आती है। अक्सर सितारों से आवाज आती है। कि अक्सर सितारों से आवाज आती है, अब तो सोचा सुबह उठने में मौत आती है। हाँ बात तो सही है। और अब तो वैसे ही आनी है। जो अभी पीछे रमजान के मामलात गुजरे ना, उसमें कसम से ऐसे ही था। अच्छा रमजान उठने से में मौत आ रही थी। रमजान से याद आया, मैं इसको पहचान गया। क्यों? ये वही है ना जो गलत टाइम पे रोजा खुलवाता है। एक दिन भाई क्या वो नहीं हूँ भाई, मैं वो गलत सुन रहा हूँ। तो भाई एक दिन जहाज में बैठा है, रोस्टिस ने पूछा रोजा है तुम्हारा? कह रहा नहीं, वो नीचे ऊपर नहीं है। बात तो सही है यार। रोजा जमीन पे कि गर्मियों में चेहरे पे इतनी चिकनाहट आ जाती है। गर्मियों में चेहरे पे इतनी चिकनाहट आ जाती है, अगर कोई लानत भी भेजे तो वो भी फिसल जाती है। भाई बात सही है। कितनी दफा दी है तुझे? कितनी बार का एक्सपीरियंस है ये बताए अब आप। साथ में ही है। यकीन करें, आटे के गोदाम में चले जाओ ना, 8-10 बोरियां उठाओ, पीछे से बारीक सी चुइयां निकलती है, वो ऐसी होती है। यार ये अपनी असलियत नहीं बताया करो सब जगह। नहीं चुया ना बोले। हाँ नहीं वो फीमेल है, चूहा बोले। चले आजमी भाई, देखो जेंडर करेक्ट कर दिया इसने। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। कि जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है, जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है, लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है, जो लड़कियों के नाम से अपनी आईडी बना सकता है, कि जो लड़कियों के नाम से अपनी आईडी बना सकता है, वो यकीनन अपनी आप ही की लिपस्टिक भी लगा सकता है। हाँ बात तो सही है। गहरी बात है, गहरी बात। सर आपकी तवज्जो है पूरी माशाल्लाह। कि ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, कि ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, क्योंकि आज हम ठंडे पानी से नहाए हुए हैं। भाई गीजर नहीं था क्या? माइक तो हम भी बुलाए गए हैं। कि प्यार हुआ, इकरार हुआ। असल में पता क्या, क्योंकि तीन जगह पे लाइव शो चल रहे हैं। उधर से खबरें लाइव है, इधर से हमारा शो लाइव है, तो बस ये माइक जो है ये भी लाइव चल रहा है। क्या कह रहे? प्यार हुआ, इकरार हुआ, आगे क्या हुआ? कि प्यार हुआ, इकरार हुआ, 9 महीने बाद अबरार हुआ। भाई बात तो ठीक है यार, ये कोई फिंगर वाला। ये बात हुई, सही कह रहे बिल्कुल। अच्छा भी देखिए, कुछ ससुराल की एक बार फिर बात करते हैं। जी सर। और देखिए साहब, ये आज जो है वो मेरे ससुराल वाले यकीनन नाराज होंगे। तो साहब अर्ज किया है कि एक कमरे की सहूलत नहीं मिलने वाली। एक कमरे की सहूलत नहीं मिलने वाली। बजट इसका मतलब है आगे आपके पास ज्यादा हो गया ना सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक कमरे की सहूलत नहीं मिलने वाली, तुझको ससुराल में इज्जत नहीं मिलने वाली। ये कब की बात है? तुझको ससुराल में इज्जत नहीं मिलने वाली। वो जब तलक सास है आसेब की सूरत घर में, जब तलक सास है आसेब की सूरत घर में, एक पल भी तुझे राहत नहीं मिलने वाली। वो लाख बेगम को पटा ले, तू लगा ले मक्खन। अच्छा जी। लाख बेगम को पटा ले, तू लगा ले मक्खन, अगदसानी की इजाजत नहीं मिलने वाली। क्या कहने, इस पे तो वैसे ही मामला चल रहे हैं। अगदसानी की इजाजत नहीं मिलने वाली। तो आप कुछ कहेंगे भाई? सर मैं आपकी बात की एग्री करूंगा बिल्कुल। वाह वाह, क्या कहने, क्या ठीक कह रहा हूँ ना, जबरदस्त।
तो वो जो कमरा आप ही को, वो जो दूसरी शादी का शौक होता है, तीसरी शादी का शौक होता है, चौथी शादी का शौक होता है, वो शौक मतलब ये आप अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि मैं माजी में वही तो बता रहा हूँ। ये मैंने ये नहीं, ये आपने जज्बात में नहीं, ये आप लोगों की जज्बात में नहीं, खुशी से तवज्जो मबजूल कराई है मैंने कि फिर क्या होता है। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, ना करें ये शादी? अब देखें, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो भाई। अल्लाह दे बंदा ले, अल्लाह दे और बंदा ले, ये पक्का कर रहे हैं। चलो भाई दुआ कर लो, दुआ करो। अबे भाई, अल्लाह पाक ईद के दिन, ओ भाई ईद के दिन कर जाने मंसूर रोके इन्हें। चलें जी, कुछ अता कर दें, उसके बाद चूंकि ब्रेक का टाइम हो रहा है तो फिर हम ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद फिर नए भाई नाना पाटेकर ने लड़कियों के लिए जो मतलब बहुत हुस्न, यार तुम कुछ मिमिक्री की हवाले है ना, वो बस वो सुनाओ ना। ये नाना पाटेकर ने कुछ हुस्न जिनको दिया अल्लाह पाक ने लड़कियों को, उनके लिए क्या कहा है, शेर कहा है क्या भाई? कुछ को दिया, कभी सुंदर लगती हो, कभी हसीना लगती हो, कि कभी सुंदर लगती हो, कभी हसीना लगती हो, तुम शदीद गर्मी का बहता हुआ पसीना लगती हो। वाह 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 वाह। और कोई आर्टिस्ट आपके अंदर अगर? और ये अब एक परफॉर्मेंस चल रही थी कुमार सानू की एक लाइव शो के ऊपर, तो वो परफॉर्म कर रहे थे, उदित नारायण आ गए उनको छेड़ने के लिए कि मैं गाऊंगा। पहले कुमार नारायण का इतना वो गिर गया क्या, वो सोनू निगम को सर ये अभी हुआ ही है? कुमार सानू, अच्छा कुमार सानू को, कुमार सानू गा रहे अपना गाना। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं। अबुद्दीन नारायण माइक छीन रहे, अबुद्दीन नारायण शुरू होगा अपने स्टाइल के अंदर। कैसे? और जब से तुझे देखा सर 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 सर, क्या बात? आजमी भाई सर सर, जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं सर 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 सर। बस ये थोड़ा सा उन्होंने ये छेड़छाड़ करते रहते हैं, आजकल उनकी वीडियो भी वायरल हुई है, आपने देखी होगी। माशाल्लाह। माइक जरा लाखानी साहब को दें तो फिर। लाखानी साहब जी मंसूर भाई, आप भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा मंसूर भाई, बड़े गुफ्तगू रही है। हाँ ठीक है, आप ठीक है। लेकिन डर के आए थे आप घर से? हाँ गुफ्तगू इन्होंने छेड़ दी, सास ससुराल बीवी, अब घर भी तो जाना है ना। तो आपने वो स्टार्ट कहा, वो घर वाले कहेंगे इनको सिग्नल दिया होगा, आप बोलिएगा। उन्होंने बिल्कुल निडर होके कहा ना, तो आप क्यों डर रहे थे? फखरुल्लाह शाद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, लखानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नौजवानों मेरे दोस्तों आपका भी शुक्रिया। फखरुल्लाह शाद भाई से कुछ और सुन ले ताकि फिर हम ब्रेक की तरफ चले। जी बिल्कुल, चंद शेर और देखिए। वो आपकी जो बात थी ना, वो जुल्फों वाली, जी कि उलझे हैं जिस तरह से ये धागे कबाब में। हाय भाई, कबाब से याद आया कि मैंने तो एक टास्क दिया हुआ था, वो टास्क पूरा हो गया। तो उलझे हैं जिस तरह से ये धागे कबाब में, क्या बात, हम भी फंसे हैं ऐसे तुम्हारे शबाब में। क्या कहने, हम भी फंसे हैं ऐसे तुम्हारे शबाब में। और मैंने सवाले वसल किया था बसत खुलूस। क्या अच्छा है, मैंने सवाले वसल किया था बसत खुलूस, ठेंगा दिखा के चल दिए मुझको जवाब में। तो साहब हम भी बहुत निडर हैं। अपना उसूल ये है कि बस छेड़ते रहो, अपना उसूल ये है कि बस छेड़ते रहो, अपना उसूल ये है कि बस छेड़ते रहो, आए ना जब तक कोई चप्पल जवाब में। भाई क्या अच्छा है, वाह 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 वाह। अपना उसूल ये है कि बस छेड़ते रहो, आए ना जब तक कोई चप्पल जवाब में। वो छेड़ा जो उनको आज तो तस्दीक हो गई, छेड़ा जो उनको आज तो तस्दीक हो गई। खुशबू के साथ होते हैं कांटे गुलाब में, खुशबू के साथ होते हैं कांटे गुलाब में। वो बेगम से कह दिया है कि साले को रोक ले, बेगम से कह दिया है कि साले को रोक ले, आए ना रोज बन के वो हड्डी कबाब में। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। और बुरके में अपने गैर की होती नहीं तमीज, वाह, बुरके में अपने गैर की होती नहीं तमीज। बेगम को शाद छेड़ चुके हैं नकाब में। क्या कहने, क्या कहने। उलझे हैं जिस तरह से ये धागे कबाब में, हम भी फंसे हैं ऐसे तुम्हारे शबाब में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, जैसे ये कबाब में धागे फंसे हुए हैं, खुदा करे कि हमारी खुशियों में कोई धागा ना हो, कोई रुकावट ना हो, कोई फैलावा ना हो। आप हंसें, मुस्कुराएं और ईद को एंजॉय करें। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। वक्फे के बाद यहाँ कुछ मेहमान तब्दील होंगे, तब तक के लिए हमारे साथ रहिए। हम हाजिर होते हैं वक्फे के बाद।
अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मेज़बान बीना खान। और जनाब आप तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर का ये मुबारक दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम देखने सुनने वालों को ईद मुबारक के 21 की पूरी टीम की जानिब से। जी जनाब, पूरी टीम की जानिब से जो है वो यहाँ का सफाया हो गया है। जितनी देर में ब्रेक था यहाँ पे कुछ नहीं बचा। नाजरीन मैं पहले बता चुका था, जो हमसे सबसे पहले जिन्होंने स्टार्ट लिया बहुत ही रहमदिल लोग थे, बहुत ही अच्छे लोग थे। उन्होंने ये समझा कि ये आर्टिफिशियल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और फिर हमने निपटा दिया। वैसे ये जुमला मुझे कहना चाहिए था, है ना, कि वो क्योंकि बहुत रहमदिल थे और फिर जब नेक्स्ट तातारियों के हमले हुए एग्जैक्टली और हमारे लिए कुछ नहीं बचा। जी मेहमानों का तारुफ। जी जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही बिल्कुल बहुत ही वेल नोन है और मॉडल हैं और होस्ट हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ निदा शेख की। अस्सलाम वालेकुम निदा। कभी यहाँ होती है, कभी यहाँ होती है, कभी वहाँ होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि ये हमारा ईद का सेगमेंट है और रमजान भी जब हम लोग थे। आपने तो इल्म में इजाफा कर दिया, ये ईद का सेगमेंट है। वेरी गुड। नहीं तो रमजान में भी जब हम लोग थे, साथ थे, तो ये हम लोग ना थोड़ा बहुत चेंजिंग करते थे और इसी में सबको मजा भी आता था। जितने भी हमारे नाजरीन देख रहे हैं वो इस चीज को एंजॉय भी करते थे। निदा आपके हाथ पे पट्टी बंधी हुई है, खैरियत है? जी बिल्कुल यार, ये मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से गुज़िश्ता कुछ दिनों से मैं ट्रांसमिशन में भी नहीं बैठ पा रही थी। और बस आपको पता है कि ईद जब सर पे होती है तो घर की काम वगैरह सारी चीजें निकल जाती हैं, तो वो सफाई सुथराई में डब्बा ऊपर रख रही थी, डब्बे के साथ मैं भी नीचे आ गई। वो डब्बे पे डब्बा याद आ गया मुझे। जी निदा शेख के बराबर में बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान साहब और चौधरी उस्मान साहब। ईद मुबारक। आपको भी मुबारक, बहुत सारी खुशियाँ, जैसे कि आज ईद का दिन है जी। और मैं सबसे पहले मंसूर भाई एक शेर कहना चाहूंगा उनके लिए, निदा के लिए। नहीं जो हमारे बीच में नहीं है। भाई मैं पूछ लो ना भाई। मैं तितली उड़ती है तालाबों पर, जब तेरी याद आती है आंसू गिरते हैं किताबों पर। मैं समझी थी गुलाबों पर। नहीं, किताबों पर। ये इसके लिए कि देखें जो आपके साथी थे, जो आपके हमदर्द थे, जो बिछड़ गए सारे, जो इस ईद में आपके साथ नहीं है, तो कुछ यादें उनकी डायरी जब आप खोल के देखते हैं तो आपके आंसू गिरते हैं किताबों पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाह वाह वाह। दूसरी बात ये कि जैसे आज वेदर बहुत अच्छा था, ईद की नमाज पढ़ के निकले, उसके बाद अच्छा एक माफिया और सरगर्म हुआ है। कौन सा? नोटों का। बच्चे जमा हो जाते हैं, 10 के नोट, 20 के। अच्छा होता क्या है, वो हमें भी चांद रात पे मिल तो गए, मगर नोट मिले, मैंने गड्डियां लगाई थी ना, तो आपने तो मैंने लगाया आप था। तो पैसे ऊपर लेके दे रही थी ना निदा। नहीं रुके जिन लोगों ने भाई मुझे गड्डियों के लिए मैसेज किया, तो मैंने उन्हें धनिया पुदीने की सही से गड्डियां दी है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा मंजूर भाई, ये 1000 वाली 1500 1400 की बिक रही थी, मिल भी नहीं रही थी। और बच्चे आपको पता, जब तक नए नोट नहीं मिले तो ईद नहीं होती। तो हम भी बच्चे थे, बड़े थोड़ी हैं। बैंक में मुझे मिल गई। अच्छा आपको मिल गई? तो सर आपने हमें नहीं पता। नहीं ब्लैक में मिल रही थी। बैंक में मेरा मालिक बात सुने, यहाँ पे हम सब भी बच्चे हैं, कोई इतने बड़े थोड़ी हैं, ना ईदी दें। अभी हम ईदी लेंगे निदा हम आपको देंगे जब और देंगे। हम यहाँ से ईदी लेकर ही, अब हम बैठ गए हैं ना, तो हम ईदी लेकर ही उठेंगे। अच्छा निदा एक चीज और कि आज जैसे आए हैं ईद शो में, ईदी लेकर जाएंगे। ये तो ऐसा लग रहा है ईद शो नहीं होगा, जूता छुपाई हो गई। अच्छा एक बहुत जबरदस्त गिफ्ट भी हमें मंसूर भाई, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं वसीम साहब, उनके दमाद अबू बकर, उन्होंने एसेंजा इनको दोबारा बिठाया मैंने इसलिए। जी अच्छा अपना शो खत्म करके जा रही थी, मैंने कहा भाई ऐसा नहीं हो सकता। जी ये हमारे नाज़रीन देख सके। अच्छा ये एसेंजा ग्रुप जो है, इनका पाकिस्तान बनने के ऐसे दिखाई बात का है बिल्कुल, और बहुत अच्छी इसकी। और ये क्या है? परफ्यूम है। अच्छा मैं आफ्टर शेव लोशन समझा। नहीं अच्छा बहुत, ये आपको भी दिया जाएगा ईद के बाद माशाल्लाह। अच्छा और सिर्फ आपको ये सबको लगाए, आप मुझे भी लगाए, इनको भी लगाए के तौर पे निदा को दिया गया। मैंने तो ऑलरेडी लगाया हुआ, देखिए ऑलरेडी लगाया। इट्स नॉट फेयर कि आप मेरे सामने बैठ के बोल रहे हैं कि नहीं आप लोगों को मिलेगा इंशाल्लाह ईद के बाद मिलेगा। अच्छा बिल्कुल हम अबू बकर को कहेंगे, वो इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। अबू बकर साहब थैंक यू सो मच। और ये जो है आपका परफ्यूम मैंने मरजान मशदी के जो है वो ड्रेस, हाँ ये आउटलेट इनका है, इनके ड्रेस पर लगा दिए। तो ये आप डबल मजा कोड पे खुशबू की जब आपने बात छेड़ दी ना निदा, तो मैं ये चाहूंगा बाइक बराबर में दे दें। बिल्कुल। तो खुशबू और किताबों का जिक्र यहाँ छिड़ा, लिखने पढ़ने, रूहानियत का जो एक हवाला है। हमारे दरमियान एक ऐसा नौजवान बैठा है, मेरा भाई छोटा, जो हजरत बहजाद लखनवी के खानदान से है, उनके खानवादे से है, तीसरी नस्ल में माशाल्लाह ये नौजवान अपने इस्लाफ के सारे मामलात पूरे कर रहा है और बहुत ही एहसन तरीके से कर रहा है। हमारे दरमियान मतलूब बहजाद बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
ईद मुबारक। जरा सा मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि ईद की इस खुशियों में हमें वो भी थोड़ा सा फ्लेवर दो कि वो जो रूहानियत का एक हवाला है ना वो भी, ताकि हमारी रूहें भी ताज़ा रहें। बिल्कुल जी। रूहानियत के हवाले से तो बस मैं ये कहूँगा कि इंसान ये सोचता है कि मुझे ईद मनानी, जब इंसान ये सोचे कि सबको ईद मनानी, क्या बात है, तो उसका एक अलग मिक्सचर, अलग फ्लेवर होगा। हर चीज़ इंसान अपने ज़ात और नफ्स के बारे में सोचता है, उससे अगर इंसान भी थोड़ा सा हट के सोचे सबके नफ्स और सबकी ज़ात के बारे में, तो उसको कहते हैं ईद उल फितर। भाई सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत उम्दा। जी जनाब, और हमारे एक और हमारे साथ मौजूद मेहमान है, मैं मेहमान तो नहीं कहूंगी मंसूर, क्योंकि हमारी बिल्कुल मंसूर साहिर का जो है वो शहजादा है, इसने जो है वो हमें बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनाए हैं, डिजाइनर हैं जनाब, बेहतरीन डिजाइनर। ये देखिए, वहाँ देखिए, यहाँ देखिए। आप दोनों इस बात को समझती हैं कि मैं नॉर्मली, मेरी एक्सरसाइज नहीं है शलवार कमीज पहनने की, मैं जीन्स वेयर करता हूँ, शर्ट टी शर्ट। तो मगर आज तो आप भी दूल्हे बने हुए हैं। हाँ। अच्छा, वो सेट के ऊपर क्या है? ना, मैं दूल्हा नहीं हूँ, मैं शहबाला हूँ। ओह माय गॉड, एक के साथ एक फ्री। ये कब तक शहबाला रहेंगे? एक के साथ एक फ्री। चावला साहब जो हैं असल में वो आज की महफिल के दूल्हा हैं और प्रोग्राम खत्म होने तक रहेंगे, और वो प्रोग्राम खत्म होने तक दूल्हा है, तो दूल्हा के साथ दूल्हा तो हो नहीं सकता, तो दूल्हा के साथ। मंसूर भाई, चावला साहब ने शायद आपको बताया नहीं है, सुबह ईद की नमाज पढ़ने गए तो इनको कुछ लोगों ने वहां पे पकड़ लिया, बोला खैर है, बोला ईद की नमाज पढ़ना है, बोला नहीं, बोला यहाँ तो निकाह है, बोला गलत मस्जिद में निकाह नहीं है, बोला मैं ईद की नमाज। तो इनको लोग समझे कि ये निकाह के अंदर है। तो माशाल्लाह दूल्हे बने हुए थे, भाई घोड़ा नहीं था बस इनके पास। माशाल्लाह मेरे भाई पे नूर ही इतना आया हुआ था, वो ऐसी बात नहीं है, दे दे मर्जान। अच्छा, बात दुल्हा की हो या दुल्हन की, लेकिन डिजाइनर जब तक नहीं होगा बात मुकम्मल नहीं होगी। हमारे साथ पकड़ लिया आपने लाइन, बिल्कुल सही है। तो हमारे साथ मौजूद है बहुत जबरदस्त डिजाइनर, और जिनसे हम सभी मुस्तफीद हुए इस रमजान ट्रांसमिशन में, और अल्हम्दुलिल्लाह ईद के दिन भी माशाल्लाह। जी मरजान, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। और कितनी भाग दौड़ रही आपकी इस ईद पर, और कैसे लोगों के जो है वो 19-20 हुए, नाप नहीं हुए, वो जो खवातीन के खास तौर पे आके ऐसे फेंक देती हैं कि ये बना के दिया फर्शी शलवार हंगामा। मैं आपको बताऊं, मेरा तो चैनल्स का काम था, तो 8 चैनल्स पे मेरे ड्रेसेस चल रहे थे। ग्रेट, माशाल्लाह। और दूसरा ये रहा, मेरा साइज जो रहता है वो हमेशा लूज रहता है, ठीक है, शूटिंग के दौरान, ताकि हम पीछे से थोड़ा बिल्कुल वो हो जाता है। इस साल वैसे शेपलेस ही ड्रेस चल रहे हैं, फिटिंग वाले नहीं चल रहे हैं, ठीक है। फर्सी शलवार देख लें आप, उसके साथ भी शॉर्ट शर्ट्स हैं, तो वो जरा सी शेपलेस ही चली बिल्कुल लूज है। वो गया वो जो दौर था ना फिटिंग, स्किन फिटिंग वाला। फर्सी शलवार का जो एक पूरा सोशल मीडिया पे तूफान उठा हुआ है, तो ये कहाँ से इख्तिरा है, कहाँ से इसका आगाज शुरू हुआ? देखें, ये स्टार्ट हुआ है 60s के दौर में था, बेल बॉटम से, बेल बॉटम, ये उसी की फैमिली में से है। अच्छा, ठीक है। इसके भी 5-6 चौड़े हैं, और इसका घेर बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और ये थोड़ी सी इंस्पायर्ड है बलूच शलवार से, बलूची शलवार से। फर्शी इसको इसलिए कहा जाता है कि जब इसको आप पहन के बैठेंगे, फ्लोर सिटिंग करेंगे, तो ये थोड़ा सा इसका घेर खुल जाता है और टच करेगी, इसलिए इसको फर्शी शलवार कहा जाता है। ये पाकिस्तान का ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये दोबारा कमबैक आया है और लगता बहुत खूबसूरत है। अगर आप स्लिम हैं तो ये पहने, और टॉल हैं तो पहने शॉर्ट हाइट पे, और बल्कि फिगर पे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो हमसे बनवा के गई हैं, लेकिन हमने उनको कह दिया है कि ये बल्कि फिगर पे। लेकिन हमारे सेट पे तो तीनों लड़कियां ये पहन सकती हैं ना, जैसे निदा भी पहन सकती है, बीना भी पहन सकती है, अनम भी पहन सकती है। जी, इन सब के लिए ही हैं, ये सभी लोग पहन सकते हैं, लेकिन इसका लुक बहुत खूबसूरत आया है, और ये मर्दों में भी पहनी गई है। हमने निकाली है, मैंने एक दिन पहनी भी थी यहाँ पर, मेरे पास फर्शी ट्राउज़र भी है, इसको हमने फर्शी ट्राउज़र की शक्ल भी दी है, सही। और ये चलेगा तकरीबन, ये 6 महीने तक चलेगा फैशन। इस साल हर घर में आपको 3-4 नजर आएंगे पहने में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये मेरी अम्मी ने भी पहनी है। निदा ने क्या बनाया? निदा, ईद पे कितने ड्रेसेस बनवाए आपने? यार ईद के ऊपर तो खैर मैंने ईद के हिसाब से ड्रेसेस नहीं बनवाए। ये वाला ड्रेस आपका अपना है या मरजान का है? दरअसल बात ये है कि जब मैं इस सेट के ऊपर बैठी हुई हूँ तो मैं यही बोलूंगी कि ये भाई क्या कहने, बिल्कुल मरजान मशहदी का ये डिजाइन है। ग्रेट। और इवन जो बीना भी वेयर की हुई है वो भी मरजान मशहदी का डिजाइन है, जबरदस्त। और ये उस्मान वाला भी डिजाइन है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मंसूर भाई, ये आपका अपना है? नहीं, अपना मेरी वाइफ ने गिफ्ट किया था, टेलर से, नोमी नाम है हमारे टेलर का नाम, तो उन्होंने सी के दिया, बहुत अच्छी फिटिंग। और हमारी वाइफ हर दफा 2 उन्होंने मुझे आउटलेट से कुर्ते भी खरीद के दिए माशाल्लाह। ये वाइफ ने दिया था। और भाभी ने एक कुर्ता मुझे भी जो है वो गिफ्ट। ये सर बात यहाँ पे दबानी थी आपने,
ये हमने नेकी दाया हो जाती है। वैसे ये फसाद वाली बातें नेकी दाया हो जाती है, हमने बात नहीं बताई, उन्होंने बता दी, अलग बात है, ये बातें कुछ राज में रहे, ये बात सर दबानी थी। नेकी से याद आया, ईद का टाइम है तो मीठा होना चाहिए, मुझे गुलाब जामुन किसी ने नहीं खिलाए। गुलाब जामुन आप उठा लें, इससे पहले इनके माइक लगा हुआ है, आप उठा के मैंने कहा कि हम जब बेदा और अमजद भाई बैठे हुए थे, इतनी शराफत से प्रोग्राम चला दिया इन्होंने, अब देखे कुछ भी नहीं बचा। खबरदार 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 हजरात। दरअसल मसला ये था कि जब यहाँ शो चल रहा था तो मेरे IFB लगी हुई, माइक लगा और मैं चाह के भी हिल नहीं पा रही थी। मेरा ख्याल है हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही प्यारे हैं, गुलकार हैं, सिंगर हैं, हमने म्यूजिशियंस बुलाए थे, लेकिन ईद की वजह से वो म्यूजिशियन नहीं आ सके। लेकिन निदा अगर आप देखें कि वो वाकई सुरीले हैं, मैं उनको कहूँगा हमारे ऐसे खान साहब को कि ऐसे खान साहब आप यहाँ तशरीफ लाइए, ये माइक दीजिए, हम एक कोशिश करते हैं कि बगैर म्यूजिक के बिल्कुल ऐसे खान साहब जो है वो कुछ हाँ हमें सुनाएं। भाई ऐसे खान साहब कुछ ऐसे, ये आपका कैमरा है। अच्छा, इसी के साथ साथ नहीं, मैं बच्ची भी गुलाब जामुन उस्मान को दे दूं, बाद में मेरे पेट में दर्द ना हो। ये आपका कैमरा है, गुलाब जामुन इधर है, वो निकाल ले। अच्छा इधर आ जाए। अच्छा जी, इधर आ जाइए, ऐसे ऐसे खान साहब इधर ये जगह, ये है अरे जिंदाबाद, वेरी गुड, ये है आपका स्टेज। करेंगे ना, ये निदा भी करेंगे इंशाल्लाह। आप अगर कुछ सुना दे तो हमारे बिल्कुल गाना चलेगा इंशाल्लाह। हम लोग बैठे बैठे परफॉर्म करेंगे, आप सबके माइक लगे हुए, वरना हम आपके साथ खड़े होके बाकायदा हिलते। ईद के रंगों में कीजिए इजाफा। मतलब कैसे हिलते हैं आप? ऐसे ऐसे सर मैं आपको अभी हिलेंगे। दिल पाकिस्तान 14 अगस्त नहीं है, ईद है, खुल के आ रहे हैं सामने। पाकिस्तान वाला नहीं हिलना। तब पता कौन है आप जो हिलने वाले। बुलाना था वो जिस वक्त अज़मी वगैरह। हाँ आप यार। अच्छा बात सुने, हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कोई म्यूजिक का भी अरेंज हो जाए, ऊपर से कॉर्ड्स वगैरह जो है वो चल जाए, तो बस 1 2
मुझको बनाने अपने दिल की रानी, आंखों में बसने वाली तू मेरे दिल की रानी, आंखों में बसने वाली तू मेरे दिल की रानी, आंखों में बसने वाली तू मेरे दिल की रानी, आंखों में बसने वाली तू मेरे दिल की रानी। ऐसे खान साहब, आपका ये डांस जो है वो उस्मान ने अभी मुझे टेक्स्ट किया है कि ये इनसे पूछें कि ये कमजोरी से निकल जाता है या कोई नहीं, बात नहीं कर रहे, पहले ईदी निदा दे रही है, निदा देंगी निदा फंसा दिया हमें। नहीं मेरी बात सुने, अगर आप ईदी की बात कर रहे हैं मगर मैं तो छोटी हूँ तो इसलिए तो मुझे आपसे बात सुने इधर इनसे मैंने बोला छोटी हूँ सिकंदर भाई, ये जरा मुझे माइक दीजिए। इनसे मैंने बोला मुझे ईदी देकर मेरा नाम नाजरीन, ये ईदी वाला मामला बहुत ज्यादा तवील हो जाएगा तो हम रुखसत। मगर ये उस्मान ने ईदी दी है, उस्मान ने दी आपको, उस्मान ने ईदी न दी है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये आप उधर बहुत जिंदाबाद, शाबाश 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 शाबाश। चलिए जनाब, ईदी की बात हो रही है तो हमारे पास एक नन्ही मुन्नी सी शहजादी भी है, उसको भी बुला लेते हैं। बहुत देर से जल्दी से बुला लें क्योंकि टाइम जो है वो बस अब खत्म होने वाला है। ईद की खुशियां हम भी अपने दोस्तों में जाके मनाएंगे, तो क्या किस शहजादी को बुला रही हैं? मामा को बुला रही हूँ मामा, और उनसे पूछेंगे कि उन्हें कितनी ईदी मिली और सबसे ज्यादा ईदी उन्हें देता कौन है। जी ओ मामा, इधर आ जाइए। यस, अच्छा नीचे अगर निकल जाओ तो हमने तुम्हें थाम रखा है। नहीं गिरेगी। जी मामा, आपको किसी ने ईदी दी अभी तक? उस्मान, मुझे अभी निदा देगी ना। बच्चे की बात यार, हम ईदी से हट के दूसरे टॉपिक्स पे आते हैं ना। यार असल में यहाँ पे सिर्फ जितने भी मैंने देखे लोग, जो भी आ रहा है निदा को ईदी दे रहा है, तो हमने नहीं गलत जो भी। हाँ, निदा को, मुझे तो अभी तक किसी ने भी ईदी नहीं दी। शायद मंसूर दे मुझे ईदी। मंसूर ईदी दोगे मुझे? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि सिक्का हाँ बिल्कुल देंगे। जी जनाब। ओ मामा, ईद में सबसे ज्यादा ईदी कौन देता है? मम्मा पापा दोनों देते हैं। हमें तो सिर्फ मामा या बाबा में से कोई एक देता था। निदा ऐसी उसके अंदर भी आधे ले लेते हैं वापस। मेहमान जाते थे, चलो इधर आ जाओ, शाबाश शाबाश, इधर लेकर आइए बेटा, ज्यादा पैसे नहीं रखते। हाँ, बुरी बात होती है, बुरी बात होती है। अच्छा मामा, और ईद में सबसे मजे की चीज मम्मा क्या बनाती है? शीर खुरमा। अच्छा, आपको ज्यादा क्या पसंद है खाने में? हाँ, सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? पुलाव खा लेती हूँ। पुलाव, वैसे पुलाव मुझे भी पसंद है। पुलाव जो है वो आप खा लेती हैं, और बाकी जो है वो कबाब पे तो आपकी नजर नहीं है। यार ये कबाब मैंने अपने एक दोस्त को टास्क दिया था कि यार किसी भी तरह छुपा के चुरा के लेकर आना है। मेरे दोस्त ने टास्क पूरा किया। या बहुत सारे लोगों की नजर कबाब इसके बाद मेरी तरफ आए, हम आपको खिलाएंगे। दरअसल ये कबाब का सारा मंजर ये है। जरा सा इनके होटल की भी पब्लिसिटी करें ना यार, हमारे दोस्त आए तो। बिल्कुल ऐसे ही भाई, आप लोग सब आए, ईद पे आए, माइक में बताएं। आज के दिन ही आए आप। फेस एड में रॉयल बिरयानी पे आए आप, और सारी टीम के साथ आए, फैमिली के साथ आए। आपको एक खास डिस्काउंट दिया जाएगा। खास डिस्काउंट है? आप नहीं देना चाहे तो आप नहीं। उस्मान साहब, आपने अच्छे से मुझे पहचान लिया है ना, कहीं मैं फैमिली के साथ आऊँ और बोले आप कौन? मैं क्या करूंगी? आप कौन? नहीं, ऐसा होगा कि आपको पीछे आपकी बेटी बोली मम्मा जाग जाए, आप ख्वाब देख रही है। ये देखो, अभी से ही वादा टूट गया ये तो। नहीं, ऐसे होगा नहीं। हकीकत आप मेरे रेस्टोरेंट हो सकता है, लेकिन होगा। अगर K21 जो देख रहा है हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन, उसके तवज्जुह से कोई आए तो आप उसको क्या डिस्काउंट देंगे? स्पेशल डिस्काउंट दूंगा और कॉम्प्लीमेंट्री भी दूंगा और खुद सर्व करूंगा। स्पेशल डिस्काउंट क्या होगा और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट्री हम कुछ भी दे सकते थे कि बहुत सारी डिशेज है ना। अब उनका नमकीन खाने का मूड है। स्पेशल डिस्काउंट पूछा है भाई, 20%, 25%, 30%। हम 25% डिस्काउंट देंगे जो आएगा। और हमने किचन भी शुरू कर दिया है, अपना किचन भी शुरू कर दिया है। 1 वीक हुआ है और ऑर्डर्स भी ले रहे हैं, जैसे शादी के, बर्थडे पार्टीज वगैरह के। तो हमने तीसरी ब्रांच भी माशाल्लाह ओपन कर दी है, तो उसमें सारे हम लोग ऑर्डर्स वगैरह भी ले रहे हैं। अभी ईद के जैसे ऑर्डर लगे हुए। अभी हम जाएंगे, 2 जगह कमिटमेंट है हमारी, वहाँ पे खाना भी डिलीवर करेंगे और खाएंगे भी जाके। इन फ्यूचर जब कभी भी मेरी शादी होगी तो मतलब खाना उस्मान की तरफ से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो 50% डिस्काउंट दिएगा। आप शादी करें। मेरी शादी में अभी भी इसमें 50% पे बात चाहिए, ये नहीं कह रहा पूरा खाना। पूरा शादी
शादी करें। ये अगर आप ये कहना चाहेंगे हम वो भी नहीं भाई से कोई दो बातें मतलब साहब से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बचपन में आपकी ईद कैसे गुजरती थी? एक्साइटेड होते थे? ईद तो सभी की अच्छी होती है, इस तरह हमारी भी अच्छी गुजरती थी। अब ये है कि मेरे वालिद साहब नहीं है, तो उनकी तरफ से जो मुझे ईदी मिलती थी उसको मैं बहुत मिस करता था। बिल्कुल तो बस वो हमेशा एक कमी रहेगी। ठीक है, अच्छा जनाब, और आपको सबसे ज्यादा ईदी कौन देता था, कुछ याद है बचपन में? मामू मामू देते। माशाल्लाह मामू होते हैं हमें भी अब तक। अच्छा मर्जान, फैशन इंडस्ट्री में आप कैसे आए? हाँ, फैशन इंडस्ट्री में से आया। मैं बेसिकली इंटीरियर डेकोरेटर था। अच्छा। 2005 में मैंने घर में एग्जीबिशन लगाई थी, तो वो 10 दिन तक रमज़ान में घर पे ही सेल हो गई है वो, लेकिन उसके बाद फिर लोग बाज़ारों का रुख करते हैं। बिल्कुल। तो मैं यहाँ लिबर्टी पे मैंने एग्जीबिशन लगाई, तो कोई जियो के कोई डायरेक्टर आए हुए थे, वो मेरे कुछ ड्रेसेस लेके गए और उन्होंने फिर वहाँ पे बात करी। हाँ, वहाँ से मैं तो कुछ ड्रेसेस देने के लिए उस चैनल पे गया था, लेकिन उन्होंने मुझे एक साथ ही 3 प्रोग्राम दे दिए थे, तो फिर वो एक सिलसिला ही चल पड़ा ये तो। अच्छा, क्योंकि किसी ने शो के अंदर रुके हैं, इस शो के अंदर क्योंकि मैं एज अ मेहमान अभी आप लोगों के साथ बैठी हूँ, लग तो नहीं मैं भी कहने वाली थी मंसूर, एज अ मेहमान मैं आप लोगों से सवाल करूंगी क्योंकि आप लोग सबसे सवाल पूछते हैं। भाई मसला ये है और सवाल ये है कि आप लोगों को खाने में क्या पसंद है? भाई मुझे तो शामी कबाब पसंद है, जो मेरा दोस्त छुपा के लाया मेरे लिए। ये नीरा ने बहुत अच्छी बात की कि हम आज एज अ मेहमान बैठे हुए थे, इनसे भी पूछना चाहिए आपको सबसे ज्यादा आप किसको मिस करती है? जो आपको बचपन के, देखें बचपन के दिन तो बचपन के होते हैं, अब तो वो टाइम आ गया कि हम लोग बच्चों को ईदी देते हैं। बिल्कुल। तो आप सबसे ज्यादा किसको मिस करते हैं? मैं कुछ चीजों को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। सबसे पहले तो अपने बाबा को मिस करती हूँ, ठीक है, और सेम मैं भी अपने बाबा को मिस करता हूँ बहुत। वो माँ बाप ऐसे होते हैं कि मुझे कभी भूल ही नहीं सकते है ना। और इसके अलावा मैं मिस करती हूँ कि सुमैया पक्की हैं, सबने चक्की हैं, तुम क्यों रोती हो, तुम्हारे लिए भी रखी हैं। और वो जो कार्ड हमें मिलते थे, तहनियती कार्ड मिलते थे ईद मुबारक के, मैं उनको मिस करती हूँ। अब वो मजा उस व्हाट्सएप के मैसेजेस में नहीं है जो उन कार्ड्स को पढ़ने में और उनमें अशार जो होते थे डब्बे पे डब्बा। आपने बहुत अच्छी बात की कि कार्ड का तो एक अपना मजा होता था, उसके अंदर जो चमक थी। भाई अब मंसूर भी तो पूछे ना, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, पहली दफा आपको किसने सिखाया? डब्बे में डब्बा, लाखों में एक। नाज़रीन किराम, आप हमारी इस ईद शो की ट्रांसमिशन से यकीनन लुत्फानंदोज हुए होंगे। हमने कोशिश की है कि आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरें। आज की खुशियां जो आप अपनों के साथ मना रहे हैं, हम उसमें शरीक हो जाएं। बीना, मैं चाहूँगा आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करें, और उसके बाद जो है वो इस शो से हम इजाज़त लेंगे, और फिर इस यकीन, इस दुआ के साथ कि अगर मालिकान ने हमें इजाजत दी तो यकीनन एक नए शो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। बिना आप अपने मेहमानों निदा शेख बहुत बहुत शुक्रिया, और निदा से मेरी पहली मुलाकात इसी रमजान ट्रांसमिशन पे हुई और अब हम फ्रेंड्स बन चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही बहुत प्यारी इंसान। सिर्फ लड़कियां ही मिलाती हैं? एग्जैक्टली नहीं, बस फ्रेंड, ये सहेली को बनना चाहता है। सवाल है, पूछ लिया। सहेली मैं मैसेज भी दूंगी इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ईद का मौका है, तो मैं ये सबको यही कहूंगी कि भाई रंजिशें दूर करें और आपस में करीब आए, मोहब्बतें बांटें और दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए हमदर्दी लाएं, प्यार लाएं, नफरतों को दूर करें। मैं भी एक चीज कहना चाहूंगा कि ईद तो आती है हर बार, जो हमारे बड़े साया होता है सर पे, जहाँ वो अल्लाह को प्यारे हो गए, वो चीजें बरकतें नहीं रही। ये तो है। इस ईद को मैं कभी कभार ऐसा समटाइम टाइम आता है, मर्द है ना, तो हम लोग काम कर करके समटाइम बर्डन होता है, थक जाते हैं, तो मैं अपने डैड को बहुत मिस करता हूँ। क्यों, मैं तकरीबन होऊंगा 7-8 साल का जब मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, तो मेरी माँ ने बाप भी बन के पाला और हर वो फर्ज निभाया माशाल्लाह। अभी जैसे ईद का दिन है, वालिदा इत्तिकाफ भी बैठी हुई थी माशाल्लाह, और हमारी कोशिश होती है सिर्फ वालिदा है कि हम जन्नत है ना, जब वो कोई तूर पे मूसा जाता था तो उनको ठोकर लगी, तो आवाज आई कि मूसा संभल के आना, माँ नहीं है पीछे, तो सबकी माएं बरकरार रहे, ईद का दिन है, ऐसा ना कि मेरी आंसू निकल आए तो मैं नहीं बिल्कुल बात कर दूं। जी हमारे साथ मौजूद है मतलूब बेहजाद भाई, क्या पैगाम देना चाहिए? यही पैगाम दूंगा कि ईद अपनों के साथ मनाएं और जो आपसे रूठ गए उनको जरूर मनाएं। मरजान साहब, सबसे पहले तो थैंक यू मंसूर साहब, आपने मुझे बहुत खूबसूरत एक प्लेटफॉर्म दिया और आपके साथ काम करने का मुझे एक सुनहरी मौका मिला। मैं शुक्रिया यहाँ अदा करता चलूँ K21 न्यूज़ के मालिकान का, गुफरान भाई का, फरकान भाई का, एहसान भाई का, यहाँ की इंतज़ामिया का, फैसल भाई का, वसीम भाई का, मोहसिन भाई का, और इनसे जुड़े हर उस
दोस्त का, रूफी भाई का, माद भाई का, असद भाई का, हसनैन भाई का, अरसलान का, अरसलान भाई मतलब लेकर जाफरी भाई का, बिलाल भाई का, मतलब किस किस का नाम लूं, जवाद भाई का, अमाद भाई का, जाफरी भाई का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, अपने दोस्त प्यारे भाई छोटे का विलायत का शुक्रिया अदा करूंगा, अमजद भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, कामरान चावला का शुक्रिया अदा करूंगा, और भी अगर कोई रह गया है तो आप, अच्छा आपका रह गया, हाँ मेरा, बीना खान का शुक्रिया, बीना जी, हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया, आबे दुबई का शुक्रिया, हमारे टेस्टी वालों का शुक्रिया, करीम ऑप्टिक्स वालों का करीम ऑप्टिक्स वालों का शुक्रिया, हमारे जो कोरोना पेंट्स हैं, हमारे जो कोरियन पेंट्स हैं, इन सब का शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। यमलैंड कैंडीज वालों का शुक्रिया, हमारे दोस्त लाखानी का शुक्रिया, शहजाद भाई आपका शुक्रिया, कोई रह तो नहीं गया, हाफिज साहब का शुक्रिया बहुत, शहजाद भाई का, इमरान भाई का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे साथ खड़े होकर हमारी हौसला अफजाई की, खास तौर पे जब हमारी एहसास ट्रांसमिशन थी उसमें अमजद भाई के साथ, मेरे साथ, चावला भाई के साथ जितने लोगों ने कोऑपरेट किया सबका शुक्रिया। मैं ऑस्ट्रेलिया में मुकीम मिस्टर एंड मिसेस अशरफुद्दीन सिद्दीकी का शुक्रिया अदा करूंगा, मैं अमेरिका के शुएब भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, मैं लंदन के आमिर राजपूत भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, मैं अमेरिका में हमारे बहुत ही प्यारे इमरान भाई हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने हमारा बड़ा हौसला बढ़ाया और इस हौसले की बुनियाद पर हमने बहुत अच्छे काम किए हैं और ये तय किया है कि आइंदा भी ये अच्छे काम हम जारी रखेंगे, बिल्कुल जारी रखेंगे। नाज़रीन कराम, हम पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा जरूर करेंगे कि जिन्होंने इस ट्रांसमिशन में अपने जो बच्चों को लेकर आते थे और हमारे साथ वक्त गुजारते थे, उन तमाम पेरेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मंसूर की इजाजत से, और उस दोस्त का भी शुक्रिया जो कबाब लाया। और जाते जाते मैं अपने वतन अजीज के लिए कहना चाहूंगी कि करूंगा आपको मंसूर भाई कबाब का बता ही दिया भाई, कबाब भाई मैं जब भी बोलने लगती हूँ ये भाई मसला ये है कबाब बीच में आ जाते। कबाब बने थे हमारे दोस्त ऐसे खान साहब जो अभी गाना गा के गए हैं, तो उनके घर में बने थे और उनके घर में उन्होंने अपनी बेगम से छुप कर 2 कबाब मेरे लिए लेकर आए। अरे भाई वाह, क्या बात है। तो मैंने कहा ये राज खोल दो ना। अगर सुन रही है तो भाभी आप नाराज नहीं होइएगा, वो मंसूर भाई के पेट में गए। जी मतलब वो किसी कहीं और नहीं गया भाभी, वो हमारे लिए है। अच्छा जनाब, वापस आते हैं और मैं अपने वतन अजीज के लिए कुछ कहना चाह रही थी। जी कह दीजिए। कि दुआया अल्फाज है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल, वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। आमीन। यहाँ जो सब्जा होगे वो हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। और जिसको पाकिस्तान जिंदाबाद। ईद मुबारक।